जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शुक्र को 27 नक्षत्रों में समझने का। 27 नक्षत्र हैं हमारे, और जब शुक्र इन नक्षत्र के अंदर आता है तो क्या फल आपको देखने को मिलते हैं। शुक्र एक्चुअली किस चीज़ का कारक है? शुक्र है हमारी लाइफ के कंफर्ट्स, हमारी डिज़ायर्स। इन द मेल चार्ट शुक्र आपको आपके पार्टनर के बारे दिखाता है, और फीमेल के अंदर, फीमेल चार्ट के अंदर शुक्र उनके भौतिक सुख को दिखाता है, अर्थात मैरिज लाइफ का सुख कितना होगा। तो शुक्र को जब हम देखते हैं 27 नक्षत्रों के अंदर, तो शुक्र की परिभाषा जो है हर नक्षत्र के अंदर अलग हो जाती है, क्योंकि हर नक्षत्र एक राशि के अंदर आता है, और उस राशि का जो लॉर्ड होगा और जो उस नक्षत्र का स्वामी होगा उसका शुक्र से क्या संबंध होगा, उसके हिसाब से हमें शुक्र के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, शुक्र जब नक्षत्र के अंदर आता है ना, तो भले ही वो अपने नीच राशि के अंदर हो, जैसे कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, लेकिन अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आप क्या पाएंगे? द नेटिव विल बी वेरी गुड लुकिंग। कहीं ना कहीं उसका स्वभाव ऐसा होगा, फन लविंग पर्सन होगा। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आपके लाइफ में कंफर्ट्स नहीं है, दैट यू आर हैविंग अ इरिटेटिंग नेचर। द रीज़न इज़ वो है तो नीच राशि में, लेकिन वो उस नक्षत्र में नहीं है जहाँ पर वो परम नीच हो जाता है। नीच और परम नीच दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, इसलिए नक्षत्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कोशिश करेंगे आगे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए कि हर नक्षत्र आपके जिस भाव में आता है उसका फल क्या होगा। आप पाएंगे इसके रिजल्ट बड़े प्रोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको चार्ट का कोई लॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, हाउस देखने की जरूरत नहीं है। आप एक जनरल प्रेडिक्शन ले सकते हो कि ये नक्षत्र इस हाउस के अंदर है, उसके क्या फल होंगे। उसके बारे अगले हम टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम शुक्र के सभी नक्षत्रों में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, आपने किस तरह से इस वीडियो को देखना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। हर प्लैनेट के अधीन में 3 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 7 प्लैनेट और 2 हमारे छाया ग्रह हैं। 9 प्लैनेट को जब हम 27 नक्षत्रों से डिवाइड करते हैं तो प्रति प्लैनेट के अधीन 3 नक्षत्र आते हैं। तो हम उसी अकॉर्डिंग आज शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र मान लीजिए अगर केतु के नक्षत्र में है तो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के अंदर क्या फल होंगे, ये आपको एक ही लाइन में देखने को मिलेगा। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि जब शुक्र पहले नक्षत्र के अंदर हो, अश्विनी नक्षत्र के अंदर, जो कि मेष राशि के अंदर आता है, वहाँ पर क्या फल आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए, शुक्र है किसकी राशि में? मेष राशि के अंदर है, एरी साइन के अंदर है, और नक्षत्र किसके चला गया? केतु के। कुजवत केतु, ये सुना होगा सबने कि जो केतु है वो मंगल के समान फल देने वाला होता है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है? द नेटिव विल क्रेव फॉर द लव रोमांस। उसकी इच्छा होगी कि उसको प्यार मिले, जिसका शुक्र केतु के नक्षत्र में है। ये दिखाता है कि ये जातक इतना ललाहित रहता है कि ये हर किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर लेता है। दे हैव द मोर रिलेशनशिप। ये लोग ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि शुक्र जो है ना केतु के नक्षत्र में आके, केतु क्या करता है? डिटैच करता है। जब ये खुश होंगे तो कोई ना कोई इनके साथ क्या लगा रहेगा, कोई एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी कि वहाँ से इनकी खुशी छिन जाती है। और जब ये बहुत उदास होंगे तो ये देखते हैं कि लाइफ में मुझे उदास रहने का भी समय नहीं मिलता है, कोई ना कोई खुशी पीछे आ जाती है। सो ये चीज़ दिखाती है कि ऐसे जातक अपने रिलेशनशिप के अंदर एक कमिटमेंट चाहते हैं कि वो लोग उस कमिटमेंट में टिक पाएंगे या नहीं। क्या ये जातक अपने पार्टनर या जिसके साथ में कमिटमेंट कर रहा है उसके साथ टिक सकता है या नहीं। अल्दो दे हैव द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि जो अश्विनी कुमार हैं वो हमारे हीलर कहे गए हैं। जब शुक्र केतु के इस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के अंदर होता है, द नेटिव विल हैव द नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी, कि वो किसी भी जातक को, सामने आने वाले इंसान को बहुत जल्दी से हील कर दिया करता है। तो इसीलिए अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो इस जातक के बहुत से रिलेशनशिप आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब सामने कोई भी इनके लाइक फीमेल आती है, लड़की आती है,
ये उसको बहुत जल्दी से हील कर देते हैं एंड सामने वाला इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ये जातक कोशिश करता है स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ लव ढूंढने की, कि उसको जो प्यार चाहिए, जो अटैचमेंट चाहिए ना, वो कुछ इस तरह से चाहिए जिसमें बाउंडेशन भी ना हो और वो उस प्यार के जरिए अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सके। केतु यहाँ पर, जैसे हमने पहले बात करी, मंगल की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे जातक की जो एनर्जी है ना, वो इस तरह से डिप्लॉय होती है इस साइन के अंदर, एरी साइन के अंदर, कि वो रिलेशनशिप के अंदर एक रिस्क लेना शुरू कर देता है। अपनी लाइफ के कंफर्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता है। ये इन लोगों के लिए एक बात कही जा सकती है, दे हैव द नेचुरल इमोशंस, मतलब इनके इमोशंस में कोई देख दिखावा नहीं होता। दे आर द नेचुरल पर्सन, नेचुरल आइडेंटिटी होती है इनकी अपनी। अगर मून भी इस नक्षत्र के अंदर हो और मून भी इसी राशि के अंदर हो तो आप क्या पाएंगे, द नेटिव विल हैव द अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, देयर इमोशंस विल हील एनीवन। अगर चंद्रमा भी इस नक्षत्र में आ जाए, और शुक्र तो है ही, तो बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है किसी को भी हील करने की। लेकिन अगर शुक्र इस नक्षत्र में है तो जातक का जो बिहेवियर होता है वो इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। एकदम से कोई डिसीजन ले लेना, एकदम से रिलेशनशिप के अंदर आ जाना, अपने कंफर्ट्स के लिए एकदम से भागना, उनको पाना चाहते हैं ये कंफर्ट्स को। डिटैच कर रहा है, लेकिन शुक्र की जो अपनी प्रवृत्ति है वो पाना चाहता है। तो इनके जो लाइफ का मेन गोल लगा रहता है, मुझे कंफर्ट चाहिए और कंफर्ट दूर भी जा रहा है और मुझे कंफर्ट किसी तरह से पाना भी है। ये किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से और उसके बाद दे फील वेरी ग्रेट, मतलब बहुत हैप्पीनेस मिलती है इनको रिलेशनशिप शुरू करने में। लेकिन अंततः उस रिलेशनशिप का अंत बड़ा दुखद होता है। व्हेन द वीनस इन द अश्विनी नक्षत्र, ये लोग बहुत अच्छी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, फार्मेटिकल्स में हो सकते हैं और ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इन दैट इंडस्ट्री जहाँ पर जड़ों से कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जो केतु है वो जड़ों का कारक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में जब शुक्र हो तो जातक को एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट रखनी चाहिए, ना कि उसको दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। अल्दो इन द स्पिरिचुअलिज्म मैं कहूँ, ऐसे जातक के लिए सबसे अच्छा यही एक फल है, हम कह सकते हैं एक यही सबसे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जातक के लिए, कि जितना जातक अपने लाइफ के कंफर्ट्स के बारे में नहीं सोचेगा उतने वो ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। रादर देन ये अपने लाइफ के कंफर्ट के पीछे भागेगा, कंफर्टेबल बनाने के पीछे भागेगा, वहाँ पर कंफर्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। अब बात करते हैं शुक्र जब मघा नक्षत्र के अंदर हो। ये आपका सिंह राशि के अंदर साइन आता है, सिंह राशि के अंदर ये नक्षत्र आता है। और मघा नक्षत्र में आने से शुक्र के जो फल होते हैं, देखिए पहले शुक्र अपने शत्रु राशि में सिंह राशि के अंदर चला गया और नक्षत्र में वो केतु के है। इट शोज दैट नेटिव विल हैव अ पावरफुल डिज़ायर टू हैव द स्टेटस इन द सोसाइटी। डिज़ायर्स की राशि है ना, तो जातक का मन होता है कि मुझे एक स्टेटस मिले। सूर्य का जो स्वभाव है वो कोशिश करता है उसको ग्रास्प करने की। दे हैव अ ईगो इन द रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये उन रिलेशनशिप के अंदर ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ दिखाना नहीं चाहिए फिर भी दिखा दिया करते हैं। दे हैव द डीप अट्रैक्शन टूवर्ड्स देयर पितरास, ये पितरों की राशि है एक तरह से। अब क्या होगा कि ऐसे जातक के पास क्या हो सकता है, जो इनके दादा परदादा ने इनको कोई खिलौने दिए हों, कोई भी चीज़ दी हो, मोस्ट प्रोबेबली इन माय व्यू इन लोगों ने वो उस चीज़ को भी आज संभाल रखा होगा। ये लोग वो लोग हैं जो अपने फैमिली ट्री की पेंटिंग बनाया करते हैं, मतलब जिनमें हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, दादा परदादा नाना नानी, ये सब हमें देखने को मिलता है। वी कैन से इनके जो नेचर होती है ना, थोड़ी सी एरोगेंस हो जाता है उसमें। द सूर्य का स्वभाव है और शुक्र केतु के नक्षत्र में आ गया है, तो जो बात करने का जो स्वभाव हो जाता है उसमें थोड़ी सी एरोगेंस आ जाना। और हम क्या देखते हैं, जो हमारे फेमस एक योगी रहे हैं परमहंस योगानंद जी, उनमें हम क्या देखते हैं कि उनका सूर्य इस नक्षत्र में है, उनका मून और राइजिंग साइन इसी नक्षत्र के अंदर है। ये दिखाता है दे विल हैव द वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और अपने पिता के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन थी। एंड द नेटिव विल बी वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ से हमको समझ में आता है कि ऐसे जातक को अपनी लाइफ के अंदर एक योग साधना, अपने पितरों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो अपने लाइफ में कंफर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। केतु ब्लॉकेजेस दे रहा है,
राशि में है सूर्य की राशि में, सूर्य पितरों को दिखाते हैं, केतु ब्लॉकेजेस को, और शुक्र कंफर्ट भोग विलास को दिखाता है। अगर हम इन 3 चीज़ों को जोड़ दें तो हमें समझ में आता है कि ये जातक अगर अपने पिता का हमेशा आदर सम्मान करेगा, सुबह उठकर हर रोज़ अपने पिता और अपने पितरों का आशीर्वाद लेगा नमन करके, तो ऐसे जातक के लिए लाइफ के अंदर कंफर्ट, रिलेशनशिप, लव रिलेशन, बच्चे ना हो पाना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। द रीज़न इज, इस जातक ने अपने इस शुक्र को साध लिया है इस राशि के अंदर। हमें ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं, तो क्या आप उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं कर सकते? द रीज़न इज़, आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उस शुक्र के ट्रेड्स को अपनी लाइफ के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाह रहे। शुक्र क्या है? अफेक्शन है। आपकी अफेक्शन किसके प्रति हो गया? बच्चों के प्रति, लव पार्टनर के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, क्योंकि सिंह राशि एजुकेशन को भी दिखाती है, अपनी हॉबीज़ के प्रति, अपने पितरों के प्रति, मंत्र साधना के प्रति। तो जब जातक इन कारक तत्वों में अपनी भोग विलास को बढ़ाना शुरू करता है। भोग विलास क्या है? भोग विलास, इट इज़ नॉट लाइक द सेक्सुअल डिज़ायर, इट इज़ लाइक हम जब किसी के प्रति अफेक्शन में आ जाते हैं, हम चाहते हैं उस चीज़ का भोग करना, उसको कहते हैं भोग विलास। तो ऐसा भोग विलास तो अपने पितरों के प्रति भी हो सकता है कि मैं अपने पितरों का आशीर्वाद का भोग विलास करना चाहता हूँ, मैं अपने पिता के आशीर्वाद का भोग विलास करना चाहता हूँ, मैं अपनी एजुकेशन के सुख का भोग विलास करना चाहता हूँ। तो जब जातक अपने शुक्र को इस ब्लॉकेजेस से हटाना शुरू करता है थ्रू द कृतज्ञता का भाव, द रीज़न हमें यहाँ देखने को मिलता है कि शुक्र अब यहाँ बलवान हो रहा है, ना कि कमज़ोर हो रहा है। सो ऐसे जातक के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये जातक योगी भी बहुत अच्छा हो सकता है और भोगी भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर योगी बहुत अच्छा होगा तो इसकी भोग विलास की वृत्ति कम होगी, अगर भोगी बहुत अच्छा होगा तो ये योगी जो इसकी कृतज्ञता का भाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जातक के घर में देखने को मिलता है हवन, पूजा पाठ आपको देखने को मिलेगा, इवेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि शुक्र है ना इस राशि में आके अपने पितरों को याद करना, हम चाहते हैं हम अपने एंसेस्टर्स को याद करें, हम अपने देवी देवताओं को याद करें। तो जातक को के घर में कोशिश रहती है कि हवन पूजा पाठ चलता रहे। मघा जो नक्षत्र है ना, वो हमारी लाइट और ब्राइटनेस को दिखाता है। यू ऑलवेज फील कि सम ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज विद यू। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं हो रहा है, अर्थात शनि का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, मंगल का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो शुक्र यहाँ पर आपको इस तरह से फल देता हुआ मिलेगा कि आपने उतनी कहीं ना कहीं सेवा नहीं की। ये आपके पितरों का आशीर्वाद है जो आज आप लाइफ में अपने कंफर्ट्स को भोग रहे हो। सो यू शुड हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पितरास, कि आप अपने पितरास को हमेशा धन्यवाद करते हैं सुबह उठकर। ऐसे जातक का जो करियर हो सकता है, दे कैन हैव द करियर इन द म्यूजिकल इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, हिस्टोरियन अपना काम खुद कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिसर्चर, गिफ्ट शॉप, ड्रामेटिक आर्ट्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एडवोकेट बहुत अच्छे हो सकते हैं, द प्रोफेशन रिलेटेड टू म्यूज़ियम, ब्लैक मैजिशियन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक को जानने की बड़ी उत्सुकता लगी रहती है। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। अगर हम देखें कि प्रॉब्लम अगर कोई अफेक्शन में है, यहाँ पे अफ्लिक्शन के अंदर है अगर वीनस यहाँ पे, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब वीनस इस नक्षत्र के अंदर होता है। अब बात करते हैं वीनस जब मूला नक्षत्र के अंदर हो। देखिए अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है ना, तो आपको देखने को मिलेगा द फीमेल्स हैव द नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स काली माता या दुर्गा माता के प्रति एक बड़ा अलग सा अट्रैक्शन देखने को मिलता है फीमेल अगर हैं ये शुक्र इस नक्षत्र में लिए हुए। मूला नक्षत्र दिखाता है द नेटिव विल हैव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंफर्ट्स एंड बेसिक्स कंफर्ट्स मिलेंगे लाइफ के अंगे। ऐसे जातक के जो डिज़ायर्स होंगे अपने लाइफ में गेंस को पाने के लिए, वो डिज़ायर्स उतने कंप्लीट हो नहीं पाते हैं। द रीज़न इज मूला की जो एनर्जी है ना, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और शुक्र यहाँ पर जब आता है और वो शत्रु राशि के अंदर आता है, जुपिटर की राशि है धनु राशि, अनकंफर्टेबल फील करता है, उसका कुछ काम नहीं है। इस राशि का जो स्वभाव है वो है ज्ञान को देना और कृतज्ञता दिखाना, मतलब एजुकेशन, ये सब चीज़ें, धार्मिक ट्रैवल, और इस नक्षत्र का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। तो शुक्र का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। तो जब जातक का शुक्र इस नक्षत्र में हो, दे हैव टू नो
मुझे इन चीज़ों को अपनाना होगा अपनी लाइफ के अंदर, तब ये शुक्र कहीं मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। आई हैव टू डू लॉन्ग ट्रैवल, मुझे अपने फादर के साथ एक अच्छे संबंध बनाने होंगे, अन्यथा फादर के साथ आपके डिस्प्यूट्स रहते होंगे, बिकॉज वीनस इन द सैजिटेरियस साइन, मूला नक्षत्र, पिता के साथ संबंधों में द्वेष देखने को मिलता है। नेटिव विल ऑल्सो अ गुड पॉइंट, रोमांटिक स्टोरी, फिलॉसफी बुक्स पढ़ना, साइंटिफिक बुक्स पढ़ना, दे विल ट्राई टू गेन द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वो चाहते हैं मुझे हर चीज़ की नॉलेज मिले। जनरली दे आर प्राउड इन द नेचर, थोड़ा सा स्वभाव हो जाता है प्राउडी नेचर रहने का। एंड अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, देयर पार्टनर विल बी वेरी वेल एजुकेटेड, एंड थोड़े उनके पार्टनर जो हैं प्राउडी नेचर के रहेंगे। इनके पार्टनर जो हैं इनको हमेशा एडवाइस देने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो इट शोज़ कि समटाइम्स दे हैव द इरिटेट नेचर, इरिटेट हो जाता है इंसान अगर मेल चार्ट के अंदर है। फीमेल जो है उनके पार्टनर, वो समटाइम्स दे गेट इरिटेट, और वो रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के अपने फादर के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन फादर ही कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर कंफर्ट स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए यू शुड हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड योर गुरुज ऑल्सो। मूला जो है एक्चुअली हमारी प्रजापिता को दिखाती है, दैट शोज द क्रिएटिव पावर। जब वीनस इस नक्षत्र के अंदर आता है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट करके बहुत सुंदर दिखा सकते हैं। यू हैव द नेचुरल पावर ऑफ दिस। It shows sometimes you can have the lady luck in your profession and lady luck in the blessings you will be seen. Blessings के अंदर ladies luck का साथ रहना, और आप पाएंगे कि whenever you travel, whenever you do long travel, your Venus will be get a very good result giving planet. यहाँ पर शुक्र को हमें अध्यात्म से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्दो शुक्र का अध्यात्म से कहते हैं कोई फल नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए एक शुक्राचार्य ही थे जिनको संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिसमें वो किसी भी मृत इंसान को द्वारा से जागृत कर दिया करते थे। तो जब आप शुक्र को साधना शुरू करते हैं मूला नक्षत्र के अंदर, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, आई हैव द पावर। मैं किसी को भी एडवाइस के थ्रू उसकी लाइफ के अंदर उसके मॉरल और एथिक्स को जगा सकता हूँ, रादर देन कि सामने वाला इंसान मेरे खुद के मॉरल एथिक्स को देखकर डाउन हो रहा है। इसलिए आपको अपने लाइफ के अंदर चरित्र को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस नक्षत्र के अंदर शुक्र आता है तो कहीं ना कहीं शुक्र अपने कारक तत्व को खोने लग जाता है, डिस्ट्रक्टिव है ना। तो शुक्र का काम क्या है? भोग विलास, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। आप इतना इन वृत्तियों के अंदर खोने लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र की पावर को कम करने लगते हैं। अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, आई एम थिंक द नेटिव विल डिस्ट्रॉय देयर सीमेंस बाय देयर हैंड्स। एंड अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है, सम डिसीज कैन बी सीन इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब देखने को मिलेगा अगर शुक्र आपने ठीक नहीं रखा है। शुक्र एक इंसान जातक के लिए, मेल के लिए एक उसका वीर्य होता है, जैसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के लिए शुक्र उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनकी भोग विलास की वृत्ति को दिखाता है, अर्थात कि आप सामने वाले इंसान के लिए कितनी ब्लेसिंग्स उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब शुक्र को ठीक रखना हो तो सबसे पहले अपनी इस काम वासना के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और जब अगर मूला नक्षत्र के अंदर है तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी काम वासना के अंदर इतना संगलित ना हो कि कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र को यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर चाहता है मुझे हायर एजुकेशन चाहिए, शुक्र यहाँ पर चाहता है कि मुझे हायर एजुकेशन के थ्रू लाइफ की ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे हायर एजुकेशन के थ्रू आई हैव टू गेन ऑल द कंफर्ट्स इन माय लाइफ। जब शुक्र इस नक्षत्र में हो, ट्राई टू रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर गुरु, रिस्पेक्ट योर रिलीजन, रिस्पेक्ट योर प्रजापिता ब्रह्मा जी, रिस्पेक्ट योर पितरास ऑल्सो, क्योंकि ये जो धनु राशि है और जो मूला नक्षत्र है ये भी हमारे पितरास को दिखाती है। ऑलवेज थिंक दिस कि आपके अंदर पावर है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर दिखा सकते हैं। कोशिश कीजिए जो चीज़ स्क्रैप है उसका कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की कोशिश कीजिए।
आप समझते हैं जब शुक्र के नक्षत्र में हो। देखिए पहला नक्षत्र आता है भरनी, मेष राशि के अंदर ही आता है। इट शोज द नेटिव विल हैव द डीप एप्रिसिएशन टूवर्ड्स ब्यूटी। जातक की जो अफिक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, वो ब्यूटी के प्रति बहुत होगी या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ये समझिए आप कि जातक की जो पर्सनैलिटी होती है ना, बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, चार्म होता है। मंगल की राशि है और भरनी नक्षत्र है, तो शुक्र अपने नक्षत्र में है और मंगल का वो जो ओरा है वो आप लिए हुए हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है कि जातक के प्रति कोई बहुत जल्दी अट्रैक्ट ना हो। ये दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है कि बहुत बार जेलसी फील कर जाए। जेलसी इनकी नेचर में हो सकती है। दे आर वेरी गुड इन द एक्सप्रेशन, मतलब ये बहुत अच्छे फेस एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एक्टिंग के अंदर बहुत अच्छे हो सकता है ऐसा जातक। अगर मार्स वेल प्लेस्ड है तो हमें देखने को मिलता है कि समटाइम्स नेटिव विल लूज देयर स्टेटस जस्ट बिकॉज ऑफ द, कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपना लाइफ के अंदर या सोसाइटी के अंदर कभी कभी अपना स्टेटस खो दिया करता है, क्योंकि अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो देन द मेल इज़ हैविंग अ वेरी मच रिलेशनशिप विद द वुमेंस, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा जागृत अवस्था में रहता है अपने नक्षत्र में और मंगल की राशि में है। इट शोज द नेटिव विल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन इन द म्यूज़िक। जातक की जो नेचुरल आकर्षण रहता है वो म्यूज़िक के प्रति रहता है, डांस के प्रति रहता है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप हर सेटबैक्स के जरिए, सेटबैक्स होने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिवनेस नेचर को दिखाता है रिलेशनशिप के अंदर। शुक्र जब यहाँ होता है तो आपकी नेचर ऐसी हो जाती है, आप बांधने लायक हो जाते हैं सामने वाले इंसान को। सो पॉजिटिवनेस नेचर को दिखाता है। अगर वीनस यहाँ पर अफ्लिक्टेड है तो जातक पहले सामने वाले इंसान को इस तरह से देखता है कि उसने क्या पहना है, किस तरह से बात कर रहा है, मतलब आउटलुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब शुक्र इस नक्षत्र में हो। एंड इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, द नेटिव विल बी वेरी पोजेसिव लवर, मतलब वो प्यार को इस तरह से करना चाहता है या रिलेशनशिप में इस तरह से रहना चाहता है, वो भोग विलास इस तरह से करना चाहता है, चाहे लाइफ के कंफर्ट्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी प्रकार का भोग विलास है, पैशनेट होकर करेगा किसी भी काम को। जब करेगा उसमें मार्स की वो एनर्जी दिखेगी जो जोडियक साइन है। अगर ये रिलेशनशिप के अंदर ठीक नहीं है, मतलब शुक्र अफ्लिक्शन में है, तो क्या देखने को मिलेगा? फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फेस और आई साइट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर मंगल एक्सपेक्ट कर रहा है तो हेड इंजरीज भी देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज द आइज़ विल बी वेरी ब्यूटीफुल, आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और ऐसे जातकों का जो प्यार होता है ना, वो कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल की तरह होता है, ये उनसे वो उनसे वो उनसे ऐसे चलता है। ये दिखाता है एक चीज़, इनके यहाँ पे बर्थ मार्क भी हो सकता है। शुक्र जब इस नक्षत्र में आँख के ऊपर, फोरहेड के ऊपर या लेग्स के ऊपर बर्थ मार्क हो सकता है, शुक्र जब इस नक्षत्र के अंदर होते हैं। अब इसके जो डाइटी है ना वो यमा है, हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। यमा के जो वाहन है वो कौवे को दिखाया गया है, क्रो को। तो ऐसे जातक को अपनी लाइफ के अंदर अगर शुक्र के कारक तत्व को बढ़ाकर रखना है तो क्रो को फीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जातक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, डिटेक्टिव एजेंसी में हो सकते हैं, फोटोग्राफर, सर्जन। और जो सबसे अच्छी रेमेडी है ऐसे जातक के लिए, महामृत्युंजय मंत्र करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शुक्र जब यमा के इस नक्षत्र में आ जाते हैं जिसके डाइटी यमा है भरनी नक्षत्र के, तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो बहुत अच्छा मंत्र होता है ऐसे जातक के लिए रेमेडी के रूप में। हमने मार्कंडा जी की कहानी सुनी होगी। मार्कंडा एक बच्चे थे, शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। तो समय आया जब यमराज उनको लेने आए तो मार्कंडा जी ने शिवलिंग को बहुत गले से लगा लिया था। तो जब यमराज ने अपना मृत्यु पाश छोड़ा तो नहीं छुपाया मार्कंडा जी को। द रीज़न इज़ क्योंकि जो शिव जी वहाँ बैठे हैं, जो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करने के लिए बैठे हैं, जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो शिव जी कहीं ना कहीं बंध जाते हैं उस मंत्र से, कि उनका एक भाव जुड़ जाता है अपने बच्चों से। जब शुक्र इस नक्षत्र के अंदर हो, अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप लाइफ में कंफर्ट बढ़े, भोग विलास जिस भी चीज़ का करना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव रूप से हो,
यू शुड हैव टू चैंट दिस मंत्र 108 टाइम्स इन द डे। जब तक आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, शुक्र यहाँ भरनी नक्षत्र मेरी एरी साइन के अंदर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जब उन्होंने मृत्यु पाश फेंका मार्कंडा जी के ऊपर, तो शिव जी खुद उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी भक्त मेरे मंत्र का जाप करता है या जो मेरी उपासना करता है, उसको मृत्यु भी नहीं छू सकती। अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं, ऐसा कहा गया था। अर्थात महाकाल की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो। ये लियो साइन के अंदर नक्षत्र आता है। द नेटिव विल बी वेरी गुड लुकिंग एंड स्मार्ट। और ऐसे जातक के अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो सामने वाले लोगों को अपनी तरफ बहुत अच्छे से आकर्षित कर लेता है। बहुत अच्छे पेंटर होते हैं जातक, सिंगर भी बहुत अच्छे होते हैं, सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक टू डू एक्टिंग एंड डांसिंग ऑल्सो। शुक्र जब इस नक्षत्र के अंदर आता है ना, अपने नक्षत्र में, सिंह राशि का स्वभाव तो है ही ऐसा, तो शुक्र थोड़ा सा खुश होता है, यहाँ पे पीड़ा में नहीं होता है। तो अपनी पूरी वो जो प्रवृत्ति है ना शुक्र की, अगर आपको शुक्र को देखना है तो सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र हो, आपको वो चलता फिरता शुक्र दिखेगा। हाँ, चाहे वो मेल चार्ट के अंदर ही है, मेल चार्ट के अंदर भी है, तो भी वो आपको शुक्र के समान ही दिखेगा कि वो जातक इस तरह से चल रहा है कि उसकी तरफ एक ऑरा ऐसा बन रहा है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट शोज़ वन थिंग कि ऐसे जातक की जो वॉइस होगी वो बड़ी काम होगी और अल्योर करने वाली वॉइस होगी। शुक्र जब इस नक्षत्र में हो तो स्पीच आपको इस तरह की देता है, वॉइस इस तरह की देता है कि आप अल्योर हो जाता है सामने वाला इंसान, चाहे वो कुछ ना करता हो, लेकिन जब बात करेगा तो बस सामने वाला कहेगा आप मेरा सब कुछ ले लो, ऐसा स्वभाव हो जाता है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी होती है थोड़ी सी प्राउडली नेचर वाली हो जाता है। सूर्य का है ना स्वभाव सिंह राशि का, तो प्राउडली नेचर हो जाती है। दे लाइक टू एन्जॉय ऑल द कम्फर्ट्स इन द लाइफ। इनका स्वभाव है कि मैं अपने लाइफ में हर कंफर्ट को एंजॉय करना चाहता हूँ। एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी होता है। दे लाइक टू वॉच मूवीज़, गेम्स, रोमांटिक मूवीज़ देखना इनको बहुत अच्छा लगता है। एंटरटेन करना अच्छा लगता है शुक्र को यहाँ पर। ऐसे जातक हो सकता है शायद थिएटर के अंदर भी कभी कभार परफॉर्म कर चुके हों। पैशनेट होते हैं अपने पहले लव पार्टनर के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति। ऐसे जातक का स्वभाव एक बड़ा देने वाला हो जाता है, एक प्यार होता है जो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है। ये मंत्र साधना बहुत अच्छी कर सकते हैं। दुर्गा माता के बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं। सोशल इवेंट्स, पार्टीज़ ये कर सकते हैं, मतलब इनको एक ये प्रोफेशन के रूप में कर सकते हैं। ये उस तरह से इस काम को कर सकते हैं जहाँ पर इवेंट्स का काम करते हुए ये अपने शुक्र को इस राशि के अंदर कहीं ना कहीं अलाइन कर लेते हैं। दे हैव अ लॉन्ग फेस थोड़ा सा लंबा होता है और फेस के जो फीचर्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर होती है क्योंकि सूर्य का स्वभाव है, सूर्य की राशि है और शुक्र अपने नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नेचर और प्राउडली नेचर आपको दे देता है। दे लाइक टू ईट मोर फूड। खाना पीना बहुत अच्छा लगता है और खाने पीने में भी मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। दे हैव द प्रॉब्लम इन द हेडेक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साइनस, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। समटाइम द नेटिव विल बी लेजी इन द नेचर। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट द नेटिव विल बी वेरी काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी। दिल खोल के देने वाला होता है ऐसा जातक। दे आर वेरी गुड टीचर। म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, ड्रामा टीचर हो सकते हैं, मॉडलिंग में हो सकते हैं, फैशन जैसी फील्ड के अंदर हो सकते हैं। दे हैव अ वेरी गुड स्कोप इन द कॉस्मेटिक वर्क ऑल्सो। वेडिंग प्लानर जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, सब कहीं ना कहीं इसी कारक तत्व से घिरे रहते हैं जब शुक्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र सिंह राशि के अंदर होता है। लिप्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर ये शुक्र यहाँ पर अफ्लिक्शन में है। अगर कोई प्लैनेट एस्पेक्ट दे रहा है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट दे रहा है, तो लिप्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दे कैन बी डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा एंड लक्ष्मी जी ऑल्सो। इस नक्षत्र के जो डाइटी हैं, तो लॉर्ड शिवा और लक्ष्मी जी की पूजा करना ऐसे जातकों के लिए हमेशा फ्रूटफुल रहता है। अब बात करते हैं शुक्र जब पूर्व षाढ़ा नक्षत्र के अंदर हो। ये धनु राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है। मेल चार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जातक के लिए एक फीमेल हमेशा खड़ी रहती है एडवाइस करने के लिए।
एंड दैट फीमेल विल बी द ब्लिसफुल पर्सन ऑफ देयर लाइफ ऑलवेज। लेडी लक का सहारा हमेशा मिलेगा, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ऐसे जातक को कि कभी भी शुक्र को, जो मैं कहता हूँ लेडीज इज़ लाइक शुक्र, शुक्र को पीड़ा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने वाइफ की एडवाइस लेनी चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर की एडवाइस लेनी चाहिए। इट शोज द नेटिव विल हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड रिलेशनशिप के अंदर ये विल पावर ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने में कोशिश करती है। स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी होता है ऐसा जातक, हमेशा तैयार रहता है किसी न किसी को एडवाइस देने की। धनु राशि के अंदर है और शुक्र अपने नक्षत्र में है, तो ये क्या एडवाइस देंगे, तुम ये काम कर लो, तुमने क्या कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये हेयर स्टाइल होना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाऊँ तो ये जातक ऐसा जातक होगा जो भोग भी कर रहा होगा और योग भी कर रहा होगा, अर्थात ये भोग वासना भी पूरी रखेगा और योग का भी पूरा धनी होगा, मतलब मुझे योग करने, पूजा पाठ करनी है, ऐसा होगा। ऐसे जातक का ना क्या होता है, कभी कभार स्वभाव हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस का, मुझे सब आता है, मुझे सब नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस इस जातक को ले डूबता है, इसलिए यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। इट शोज वन थिंग कि ये एरोगेंस नेचर, ओवर कॉन्फिडेंस आपकी ब्लेसिंग के अंदर हमेशा इंटरप्ट करेगा ही करेगा। इसलिए यू हैव टू ट्रैवल वेयर, यू हैव टू ट्रैवल इन द हिलीज एरिया, एंड जहाँ पर नदियाँ हो, हिल एरिया में आप करिए। धनु राशि जो है ना हिल्स को दिखाती है, पहाड़ों को दिखाती है। जब आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, अगर साथ में आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो ये शुक्र वहाँ पर ना आपको कुछ इस तरह से दिमाग को कर देगा कि आपका अगर कोई काम भी रुका होगा ना, उसको कैसे पूरा करना है वो हो जाएगा। प्लैनेट जो चाहता है अगर हम वो कर लें ना, तो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। Native will have a beautiful wife, no doubt, and they can be indulge in that product. They can indulge their self in that profession जहाँ पर import export का काम होता हो through sea। और हम देख सकते हैं कि ऐसे जातक को ना ये रहता है कि यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, बार बार यूरिन का आना जाना, टॉयलेट में जाते रहना आते रहना, ये थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अल्दो बुक्स के अंदर तो एक बात ये लिखी है कि द नेटिव विल हैव अ कैरेक्टरलेस कैरेक्टर। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो सकता है कि अगर जुपिटर देख रहा है तो बच जाता है। यहाँ पे शुक्र इतना पीड़ा नहीं होता, पीड़ा में नहीं रहता शुक्र। एंग्री रहता है स्वभाव में, शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है जातक, और हो सकता है ऐसा जातक बड़ी यंग स्टेज के अंदर अल्कोहल जैसी चीज़ का सेवन करना शुरू कर दे अगर राहु साथ में है तो समझना यहाँ पर यह है कि शुक्र जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हो तो आपको एडवाइस देनी किसको ये पता होना चाहिए, आपको अपने एडवाइस माननी किसके ये भी आपको पता होना चाहिए। योर पार्टनर विल ट्राई टू गिव यू एडवाइस, सो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस। और ईगो, आपके एरोगेंस नेचर आपकी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं, इसलिए वो कम करना ज़रूरी है। अब समझते हैं शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र के अंदर हो, कृतिका नक्षत्र है पहला सूर्य का नक्षत्र, जो मेष और वृषभ राशि के ब्रिज बनाता है एक अंदर। तो अब यहाँ समझते हैं शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र में हो तो सबसे पहले जो आपके प्रेडिक्शन ये निकलती है कि अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, योर पार्टनर इज़ हैविंग अथॉरिटेटिव नेचर, थोड़ा सा एक ऑर्डर देने की नेचर होगी आपके पार्टनर की। अब बात करते हैं ऐसे जातक के फैमिली के अंदर रिचुअल्स हमेशा चलते रहेंगे। सूर्य अग्नि को दिखाता है और सूर्य एक लाइट है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव नेचर को दिखाती है कि हम आत्मा के रूप में कैसा काम करेंगे। सूर्य आत्मा कारक है, मंगल की राशि है, और अगर ये मेष राशि के अंदर है तो आपके फैमिली के अंदर या लाइफ के अंदर हमेशा रिचुअल्स चलते रहेंगे। और अगर ये टॉरस साइन के अंदर भी है तब भी फैमिली के अंदर रिचुअल्स होते रहेंगे। वन मोर थिंग, ऐसा जातक कोशिश करता है वो किसी भी काम को परफेक्शन के रूप में कर सके, और क्राफ्ट्स जैसे जो काम होते हैं ना, हैंडी क्राफ्ट जो होते हैं, उन प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, उन क्राफ्ट्स को बहुत अच्छे से बना सकता है, कुकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसे जातक के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं लीडर के रूप में काम करने की, दैट आई एम द लीडर, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जब शुक्र इस नक्षत्र के अंदर हो, कृतिका नक्षत्र में, मेल चार्ट के अंदर उनके स्पाउस के जो ट्रेट्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे हो सकते हैं जो इनके फादर से मिलते हों, और
या स्पाउस इस फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। वन मोर थिंग दैट इज़, शुक्र क्या है, कम्फर्ट्स हैं, सूर्य का नक्षत्र है। योर कम्फर्ट्स विल बी डिपेंड ऑन योर फादर। आप अपने पिता का जितना आदर सम्मान करेंगे, आपका शुक्र कभी खराब नहीं होगा। आप अपने वीर्य का जितना नाश करेंगे, शुक्र उतना पीड़ित होगा। सूर्य आत्मा कारक है, शुक्र वीर्य है अगर इन द मेल चार्ट। और फॉर द फीमेल्स, उनको अपना जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हो उसको कंट्रोल करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सूर्य जो आपका आत्मा कारक कहा जाता है वो शुक्र के साथ इस तरह से संबंध बना लेता है कि शुक्र सूर्य की जब युति हो जाए तो ऐसे जातक को नाम फेम सब कुछ मिलता है। वो जातक बहुत बड़ा योगी भी होगा और साथ में बहुत बड़ा भोगी भी होगा। योगी इन द सेंस ऐसा होगा कि वो दुनिया को राह दिखाने वाला होगा, समाज को। भोगी इन द सेंस ऐसे होगा, हर लाइफ का कंफर्ट उसके पैरों पर होगा। जब जातक अपने वीर्य को कंट्रोल कर लेता है, अपनी भोग विलासना को कंट्रोल में ले लेता है। नेटिव विल हैव द चार्मिंग पर्सनैलिटी। और सूर्य अगर कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऐसा जातक हो सकता है बहुत बार झूठ बोलने वाला हो सकता है। दे हैव द नेचर ऑफ आर्गूमेंटेटिव नेचर और डिप्लोमेट इन द नेचर होगा ऐसा जातक। ये दिखाता है कि दे विल हैव द लॉस इन द बिजनेस अगर ऐसा जातक बैड हैबिट्स के अंदर आ जाता है टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ वुमेन। अगर सैटर्न ट्राइन के अंदर हो ऐसे शुक्र के, तो ऐसे जातक के लिए ना सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो कर्म करोगे वहाँ से कंफर्ट बनेगा। अगर शुक्र ट्राइन में आ जाए शुक्र के शनि साथ बैठा हो तो जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन भोग विलास नहीं कर पाओगे उस कर्म के द्वारा। अर्थात अगर आपने अपने प्रोफेशन के अंदर अपने करैक्टर को बनाकर नहीं रखा तो आप कहीं ना कहीं अपने शनि को पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि शनि इज़ अ डिसिप्लिन ओरिएंटेड प्लैनेट जो चाहता है कि अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। और ऐसे जातक के अगर शनि ट्राइन में हो तो थिन बॉडी रहेगी, लीन बॉडी रहेगी, स्ट्रॉन्ग बोन्स देता है यहाँ पर जातक को, बट इट शोज सम टाइम स्ट्रगल इन द मैरिड लाइफ। और रिलेशनशिप के अंदर भी ये प्रॉब्लम देने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ऐसे जातक को ना लव मैरिज करने का थोड़ा सा एक रहता है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना उनकी चाह रहेगी लव मैरिज करने की, चाहे आपका मन होना हो, लेकिन आपकी लव मैरिज ही हो जाती है। अगर वीनस यहाँ पर मून के साथ कंजंक्ट है इस नक्षत्र के अंदर, फीमेल चार्ट के अंदर, इट शोज द फीमेल गेट प्रेग्नेंट मोर टाइम्स, बहुत ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होती हैं। अब इसका मतलब आप समझिएगा कि मैंने ये वर्ड क्यों कहा है। नेटिव विल बी वेरी एम्बिशियस, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे जातक की, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। और ऐसे जातक की डिज़ायर्स और उसके एम्बिशंस उसको इस तरह अग्नि के रूप में घेरे रखते हैं कि वो शुक्र के असली ट्रेट्स को ख़त्म करने लग जाते हैं। ट्राई टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सूर्य यहाँ पर आपको नाम फेम सोसाइटी सब देगा, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र जो कंट्रोल है वो सूर्य कर रहा है एक तरह से। कुंडली में सूर्य देखिए बलवान है तो शुक्र यहाँ ठीक है, अगर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य के रेमेडी कीजिए जितना हो सके। अब बात करते हैं शुक्र जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो, ये लियो और वर्गो साइन के बीच का ब्रिज होता है इस नक्षत्र में। तो यहाँ पर हमें क्या ट्रेड देखने को मिलते हैं? द नेटिव विल हैव अ प्रो प्रोटेक्टिव नेचर। वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह से अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सके। फ्लर्टिश एक फ्लर्ट करने की नेचर होती है ऐसे जातक की। दे हैव द डिज़ायर इन द पार्टनरशिप, कि वो किसी भी काम को करे पार्टनरशिप के अंदर करे, और वो चाहता है कि वो ग्रोथ करना चाहता है थ्रू द पार्टनरशिप। एंड एक हैबिट होती है ऐसे जातक के अंदर, वो थोड़ा सा समटाइम्स अपने बारे पहले सोचने वाला होता है कि पहले मैं अपना देख लूँ, मैं बाकी बाद में देखूँगा। अगर ऐसा जातक कोई भी बिज़नेस कर रहा है, हो सकता है उनके बिज़नेस के अंदर ही कोई ऐसा पार्टनर मिले जिनके साथ वो अपना लाइफ को व्यतीत करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। लाइफ भी चाहे आगे नहीं बढ़ाना चाहता हो, वो चाहता है कि वो उस पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे चला सकें। इट शोज़ कि ऐसे जातक के जो कंफर्ट होते हैं ना लाइफ के अंदर, वो रिलेशनशिप के बाद ही देखने को मिलते हैं। आफ्टर द रिलेशनशिप द कंफर्टेबल लाइफ विल बी सीन। ऐसा जातक ओवरली केयर होता है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। दे जस्ट ट्राई टू बॉन्ड एंड सिक्योर देयर पार्टनर एट एनी कॉस्ट। अगर वीनस यहाँ वर्गो साइन के अंदर है तो क्या देखने को मिलता है?
नेटिव विल हैव अ मोर रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहते हैं ऐसे जातक के, और ऐसा जातक अपने ही रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मोर एम्बिशियस एंड मोर डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी। ऐसे जातक अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, द नेटिव विल लॉस देयर स्पर्म बाय देयर हैंड, एंड वाइफ को कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिलेंगे। स्पाउस कैन बी इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडवोकेट जैसी फील्ड में होना, एजुकेशन जैसी फील्ड के अंदर होना। इट शोज़ कि वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हो सकते हैं क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। ऐसा जातक जो होगा ना वो ग्राउंडेड पर्सन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कन्या राशि में जब भी शुक्र होता है ना इस नक्षत्र के अंदर, तो वो कन्या राशि का स्वभाव है सेवा का। सूर्य का जो स्वभाव है वो हमें काइंड हार्टेड बनाता है, देने वाला बनाता है। जब शुक्र इसके अंदर हो तो ऐसा जातक पैसों का इतना पीछे भागने वाला नहीं होता। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? आप क्या देखेंगे, शुक्र यहाँ इस नक्षत्र के अंदर है और वर्गो साइन है। ऐसे जातक के पीछे पैसा भागने वाला होता है अगर वो अपने करेक्टर को बना के रखता है। लोग आपको ऑफर करेंगे आप और पैसे ले लीजिए, बट यू विल डिनाई। आई नो आप डिनाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ मनी, यू एक्चुअली हैव द वैल्यू ऑफ रिलेशंस एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ इमोशंस जब शुक्र इस साइन के अंदर हो। तो इसलिए ऐसे जातक को ग्राउंडेड रहना चाहिए हमेशा। ऐसा जातक बहुत हेल्पफुल होता है एंड बड़ा ही सोच विचार के कोई काम करने वाला होता है। वर्गो के अंदर जब ये सूर्य के नक्षत्र में शुक्र आता है तो ऐसा जातक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी तरह से, लेकिन वो तब एक्सप्रेस कर पाता है जब उसे लगता है कि अब मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अब सूर्य का स्वभाव है ना कि पहले मैं सहन कर लेता हूँ, बाद में प्रजा के ऊपर लौट दूंगा। ऐसे ही जातक अपनी फीलिंग्स का भार अपने मन के ऊपर रखता है, अपने हर कंफर्ट, अपने हर लाइफ के जो डिज़ायर्स हैं वो अपने तक सीमित रखता है, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं अब बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब वो बताता है इन द एंड। ऐसे जातक अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस को अपने एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं रादर देन वर्ड्स। इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग समवन इट्स योर एक्शन। आप बात से नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आप अपने एक्शंस द्वारा दिखाते हैं। ऐसा जातक बहुत काइंड हार्टेड होता है, हेल्पफुल होता है इन द नेचर, एंड ऐसा जातक कोशिश करता है प्रैक्टिकली एडवाइस देने की। मतलब प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर यह समझना है, शुक्र अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर है तो कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म लव ऐसे जातक के लिए 3 जरूरी हैं। अगर ये वर्गो साइन के अंदर है तो प्रैक्टिकल, सर्विस ओरिएंटेड एंड कंसिस्टेंट, ये चीज़ शुक्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 3 वर्ड्स के अंदर ही शुक्र इस नक्षत्र में आप समझ सकते हैं कि जब शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में और एरी साइन के अंदर और जब लियो साइन के अंदर और जब वर्गो साइन के अंदर हो, तो ये 3 वर्ड्स आपको बता सकते हैं शुक्र किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं शुक्र जब चंद्रमा के नक्षत्र में हो। पहला नक्षत्र जो आता है वो रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि के अंदर। चंद्रमा जब शुक्र के साथ लिंक बना लेता है ना, मतलब जैसे शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये सबसे अच्छी बात है, ये देता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है जातक को, एंड दे हैव अ चार्म इन देयर वॉइस, एंड इट शोज़ कि इस नक्षत्र के अंदर शुक्र का बैठना बड़ा ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। एक बहुत स्मार्ट होता है अगर मेल चार्ट के अंदर है, अगर फीमेल चार्ट के अंदर है द नेटिव विल बी वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव अ वेरी गुड फाइनेंस। और ऐसे जातक का ना एक अट्रैक्शन होता है डाइनिंग एटिकेट्स के प्रति। खाना किस तरह से खाना है, किस प्रकार का खाना खाना है, लेविश फूड खाना है, लग्जरियस फूड खाना है, बाहर का खाना खाना है, घर पे भी अगर बनाना है तो थोड़ा सा लग्जरी टाइप में। ये डाइनिंग एटिकेट्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक के पास। समटाइम्स क्या होता है कि जेलसी ऐसे जातक के नेचर में देखने को मिल सकती है। दे हैव द natural alluring qualities that can attract other peoples towards them। ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जातक के अंदर। they just want to live the luxurious life। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर मन कारक है, शुक्र का इस नक्षत्र में बैठ जाना दिखाता है मन में हर वक्त आपके लग्जरी लाइफ चलते रहना, एंड थ्रू द हुक थ्रू द क्रुक जातक को अपनी लग्जरी लाइफ बनानी होती है। ऐसे जातक के नेचुरल इंक्लिनेशन होती है आर्ट्स के प्रति, फैशन, स्पीच वर्क। जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला हो, अगर वीनस यहाँ पर अफ्लिक्टेड नहीं है तो
दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, अट्रैक्टिव आइज़ होती हैं ऐसे जातक की। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो जो फीमेल्स होंगी, गर्ल्स होंगी, उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। दे हैव द वेरी गुड फिजिक्स दैट कैन अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम। ऐसे जातक की ना इनसिक्योरिटी रहती है रिलेशनशिप और अपने लाइफ में कंफर्ट्स को लेके। अपने फैमिली के प्रति थोड़ा सा कभी कभार जातक शो ऑफ करने वाला भी हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप के प्रति ऐसे जातक की जो नेचर होते हैं ना, वो एक नर्चरिंग नेचर हो जाती है। दैट जब ये सामने वाले के साथ डील कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर हो चाहे कोई रिलेशनशिप के अंदर हो, थोड़ा सा नर्चरिंग नेचर देखने को मिलता है जातक के अंदर, ओवरली केयर देखने को मिलता है। नेटिव विल हैव द वेरी हाई अर्ज ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स। चंद्रमा शुक्र का जब मिलाप हो जाता है तो शुक्र जो भोग विलास का कारक है, ग्रह है, वो चंद्रमा के साथ युति करने पर इस तरह से भावनाओं को बहने देता है कि जातक अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और दे विल हैव द नेचुरल सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, सेलेक्टिव पर्सनैलिटी होती है, दैट यू कैन सेड्यूस एनीवन। अगर ये शुक्र अफ्लिक्शन में नहीं है तो मेल चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है द नेटिव विल मैरी दैट वुमेन जो लाइफ के अंदर इनके फॉर्च्यून और ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। वेल्दी लाइफ होती है जातक के आफ्टर मैरिज के बाद। एंड इट शोज़, अगर वीनस यहाँ पर सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है शुक्र के ऊपर यहाँ पर, या मार्स का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, दे कमिटेड विद वन पर्सन ओनली। अगर शनि या मार्स का एस्पेक्ट आ जाता है शुक्र के ऊपर और शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बन जाया करते हैं। या ये जातक अपने लाइफ में कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसे रिलेशनशिप बनाना पड़े, चाहे इस जातक को किसी को धोखा देना पड़े, अगर शनि या मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है शुक्र के ऊपर। तो जातक की जो नेचर होती है, जो हमने पहली बात करी, वो नर्चरिंग नेचर रहती है। नेटिव विल हैव द नेचुरल इंक्लिनेशन इन द म्यूज़िक, डांस एंड आर्ट वर्क। और फाइनेंस जैसी फील्ड के अंदर भी जातक हो सकता है जहाँ पर लिक्विडिटी का काम होता हो, जैसे स्टॉक मार्केट है, अगर आप वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो कि लिक्विडिटी को दिखाता है, जहाँ का चंद्रमा का बड़ा रोल प्ले होता है, तो यू कैन अर्न थ्रू द स्टॉक मार्केट, थ्रू द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग्स। जातक को ना पे मुश्किल आती है अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने को लेकर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं बन पाता। वो ट्रस्ट को बनाने के लिए जातक को अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाहिए। यू हैव टू डू कुकिंग विद योर पार्टनर, क्योंकि चंद्रमा खाने का कारक है। ऐसा जातक चाहे अगर मेल चार्ट के अंदर ही हो रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ कुकिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। यू कैन हैव द बिजनेस ऑफ क्लॉथ्स ऑल्सो, परफ्यूम ऑल्सो, आप इन बिजनेस से जुड़कर काम कर सकते हैं। सो चंद्रमा को शुक्र के साथ जोड़ना है तो वन थिंग आपको, एक चीज़ आपको समझनी है, नर्चरिंग नेचर, ट्राई टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिज़ायर्स, डोंट हर्ट एनीवन फॉर जस्ट मेक प्रॉफिट फ्रॉम देम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। शुक्र जब हस्ता नक्षत्र के अंदर हो तो यहाँ पर आप देखिए वर्गो साइन के अंदर ये नक्षत्र आता है, हस्त नक्षत्र। नेटिव विल हैव द मोर सेक्सुअल डिज़ायर्स, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे जातक के अंदर। इमोशनल कनेक्शन होता है। नेटिव कैन हैव इंटरेस्ट इन द पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजी। जहाँ पर लेबर से काम लिया जाता हो, दे कैन मेक देयर वेल्थ थ्रू दैट वर्क। डिज़ाइनिंग वर्क, स्टेज वर्क, स्टेज मैजिशियन, स्टेज डांसर, रेडियो वर्क, टेलीविज़न, कमेंटेटर, ऐसे ऐसे वर्क्स के अंदर आना। स्पीच का जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता हो, कारपेंटर का वर्क होता है जहाँ पर डिज़ाइनिंग है, गैम्बलर बहुत बड़े, क्योंकि ये कन्या राशि के अंदर है, क्लर्क, बैंकर, डॉक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गार्डनर, फार्मर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, पेंटिंग, ज्वेलरी, ये सब कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र के अंदर आते हैं। जब शुक्र इसके अंदर हो तो कहीं ना कहीं आप इन काम से जुड़कर अपनी वेल्थ बना सकते हैं। इट शोज़ वन थिंग कि ऐसा जातक अपने गोल्स को पाने के लिए उसको क्या समझना चाहिए, यू शुड हैव टू स्लो स्टडी एफर्ट्स एंड रेपुटेटेड एफर्ट्स विल बी इन द सोसाइटी। आपके लाइफ के अंदर आपके शुक्र को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र है और वो कन्या राशि के अंदर है, तो सोसाइटी के अंदर गुड डीड्स मतलब गुड कर्मा विल गेट
स्ट्रेंथ टू द वीनस। ऐसा जातक हो सकता है सिर्फ वेल्थ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकता है और जस्ट वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं अगर शुक्र यहाँ पीड़ित हो जाए तो। ज़्यादातर ऐसा जातक अपने घर से बाहर ही रहना पसंद करता है और बहुत समय बाहर ही रहा करता है। ऐसा जातक अपने एफर्ट्स के द्वारा ज़्यादा वेल्थ कमा सकता है रादर देन किसी को धोखा देकर। वीनस जब इस शुक्र जब इस नक्षत्र में होता है तो अगर अफ्लिक्शन में आ जाए शनि राहु के, तो बहुत कम उम्र के अंदर जातक अल्कोहल या किसी बुरी हैबिट्स के अंदर चला जाता है। ऐसे जातक के हाथ बहुत सुंदर होते हैं और उनको आदत रहती है बार बार अपने हाथों को धोने की। सवित्र जो हैं इस नक्षत्र के डाइटी हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, हस्त नक्षत्र के जब डाइटी सवित्र होते हैं तो गायत्री मंत्र के अंदर सवित्र का बहुत उल्लेख किया गया। आपने सुना होगा ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। जो सवितर है वो एक डाइटी के रूप में हमें इस तरह दिखाते हैं, सूर्य जब राइजिंग स्टेज में होते हैं जो वो लालिमा होती हैं, और जब वो डूब रहे होते हैं अस्त की स्टेज पर होते हैं, वो जो लालिमा होती है, वो जो लाइट है वो सवितर है। तो चंद्रमा के इस नक्षत्र में जब शुक्र आते हैं, जो वो सवितर उनके डाइटी हैं, वो आपको दिखाते हैं कि यू हैव दैट लाइट जो आपको डिवाइनली आपको इस भोग विलास की वृत्ति से दूर रखते हैं। 170 बार ये ऋग्वेद के अंदर सवितर का नाम आया है। अगर ऐसा जातक, अगर आपका शुक्र इस नक्षत्र के अंदर है, अगर ऐसा जातक अपनी लाइफ के अंदर एक रूटीन बनाता है रेमेडी के रूप में, सुबह उठ रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं, तो ऐसे जातक के अंदर लाइफ में डाइटी जो है इनके सवितर हैं, उनका एक आशीर्वाद मिलता है कि तुम मेरे इस इल्यूजन से, जो मैं भोग विलास के अंदर लोगों को रखता हूँ, उस इल्यूजन से हमेशा दूर रहोगे। ये रेमेडी ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस रेमेडी को करने से आप हमेशा इस नक्षत्र के जो डाइटी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहता है। जो बड़े से बड़े आदमी हैं, आपने देखा होगा जो बिल क्लिंटन है, उनका मंगल और शुक्र हस्त नक्षत्र के अंदर ही हैं। दे आर नेचुरली इंक्लाइंड इन द हिंदू धर्मा डिवोशंस। आप पाएंगे बिल क्लिंटन हमारे इंडिया में आते हैं तो वो बहुत से स्पिरिचुअलिज्म वाली जगहों पर जाते हैं, और आपने पाया होगा उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है ना, वो अध्यात्म की तरफ है। तो जब आप इस चंद्रमा को और इस शुक्र को कंबाइन करते हैं नक्षत्र के थ्रू, तो आपका जो अध्यात्म की तरफ झुकाव है ना, वो आपके शुक्र को इल्यूजन से अलग कर देता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके जो चंद्रमा इस नक्षत्र में है, यू हैव टू यूज़ द गायत्री मंत्र। आपको मंत्र साधना के रूप में गायत्री मंत्र को पढ़ना चाहिए। नाउ वीनस इन श्रवणा नक्षत्र। देखिए श्रवणा नक्षत्र जो है वो विष्णु जी के साथ लिंक करता है और सरस्वती जी के साथ। तो जब यहाँ पर जातक अपने कर्म के साथ जुड़ जाता है ना, क्योंकि ये कैप्रिकॉन साइन के अंदर आता है, जब जातक अपने कर्म को साध लेता है तो विष्णु जी और सरस्वती की इतनी कृपा होती है, नेटिव विल मेक इमंस वेल्थ। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा वेल्थ बना लिया करता है। डांसिंग, सिंगिंग, सॉन्ग, एक्टिंग, ऐसे जातक इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं एंड दे विल हैव द वेरी गुड बिहेवियर एंड वार्म बिहेवियर। ऐसे जातक अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, अपने गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। दे आर जनरली वेरी सिंसियर अबाउट देयर ड्यूटीज़ एंड अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने कार्य के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल रहकर काम करना ऐसे जातक का स्वभाव रहता है। दे डोंट इवन हर्ट एनीवन। ऐसे जातक की जो नेचर होती है ना, एक्सट्रीमली रिलीजियस होता है। हर प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर में जाना, हर प्रकार की रेमेडीज़ करना, मतलब हर प्रकार का जैमस्टोन पहन लेना, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, ये इनका स्वभाव हो जाता है क्योंकि शनि की राशि में है और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, शुक्र उसमें बैठा है। तो शनि चंद्र शुक्र इनकी युति इस जातक को एक कर्मष्ठ जातक बनाती है। ऐसे जातक की एक हैबिट होती है कि आई हैव टू डू गुड कर्मा इन द सोसाइटी, आई हैव टू डू गुड डीड्स इन द सोसाइटी, जिसके चलते उपलक्ष्य में मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं।
ऐसा जातक जब अच्छा कर्म करता है, सोसाइटी में कुछ मदद करता है, सोसाइटी में जानवरों के लिए कुछ करता है, सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ करता है, अनफॉर्चुनेटली या जातक के पास ऑटोमेटिकली ही कुछ एक पॉजिटिव कर्मा के रूप में उसको रिजल्ट देखने को मिलते हैं. मोस्टली दे डू कैलकुलेशन टू अचीव देयर गोल्स. ऐसे जातक को अपने गोल्स को पाने के लिए कैलकुलेशन रखनी पड़ती है. ऐसा जातक अपने ट्रुथ, अपने सच के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. ओपन हार्टेड, एक खुली किताब होते हैं, सब कुछ बता दिया करते हैं. दे हैव अ लार्ज हार्टेड एंड एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट देयर वर्क. बड़ा दिल होता है और अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग और कर्मष्ठ रहते हैं. दे नेवर, समटाइम्स क्या होता है अगर यहाँ पर अफ्लिक्शन में आ जाए तो ये लोग कभी कभार अपने वेल्थ या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक ऐसा रॉन्ग स्टेप ले लिया करते हैं जिसके चलते इनको बाद में उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं. दीज पीपल जनरली डू बिजनेस एंड दे हैव द करियर इन द स्ट्रीम लाइक इंजीनियरिंग लाइन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया, साइंस, और ऐसे प्रोफेशन के अंदर होना जहाँ पर शनि इनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन. कैप्रिकॉन साइन में है ना, श्रवण नक्षत्र में, तो आज तक का जो मन है वो रिकॉग्निशन, फेम के पीछे भागता है. दैट आई नीड फेम. वेरी इंपॉर्टेंट एक हो जाता है कि ऐसे जातक को वेल्थ के रिसोर्सेज तब तक खुले रहते हैं जब तक ये इंसान काम करता है, और जब तक ये जातक नर्चरिंग नेचर के साथ जुड़ा रहेगा तब तक जातक को कभी भी लाइफ के अंदर वेल्थ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. सो यू शुड हैव टू डू वर्क अंटिल यू डाई. अब समझते हैं जब शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो. पहला जो नक्षत्र होता है वो मृगशिरा नक्षत्र होता है. ये भी टॉरस और जेमिनी साइन के बीच में ब्रिज बनाता है एक. तो सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र जब मंगल के नक्षत्र के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो ये नक्षत्र है ना, ये हमारे चिक्स, हमारे थ्रॉट को, हमारे वोकल कॉर्ड को, चिन को, इन सब का गवर्न करता है. जो अगर वीनस यहाँ पर मार्स का एस्पेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपका बहुत ही आकर्षक एक ये बॉडी पार्ट एरिया रहेगा. अगर मार्स का एक्सपेक्ट आ रहा है इस प्लैनेट के ऊपर तो यहाँ पर आपको कट मार्क जरूर देखने को मिलेंगे, चिन पर कट मार्क देखने को मिलेगा. द नेटिव विल हैव अ वेरी गुड वॉइस. बहुत अच्छे सिंगिंग में होते हैं ये लोग. दे हैव द चार्म इन देयर वॉइस. अब जब शुक्र और मंगल का मिलाप हो जाता है ना एक तरह से, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल के ट्रेट्स वो शुक्र ले लेता है अपने अंदर, तो यहाँ पर जो वॉइस के अंदर चार्म होता है ना वो एक अलग प्रकार का होता है. इट शोज़ कि मृगशिरा का मतलब है हंट और मृग का मतलब है जंगल का एरिया. तो ये दिखाता है कि जो जातक है ना वो रिसर्च, इन्वेंशन, इस जैसे स्टार में आकर उसका शुक्र बैठ गया है. तो जातक कोशिश करता है कि वो सोसाइटी के अंदर एक अपना नाम धाम बना सके. डिज़ायर्स बहुत होते हैं ऐसे जातक की. और दे कैन ऑल्सो लव द फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया, गार्डनिंग करना या गार्डन में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको. शुक्र जब यहाँ पर होता है तो आप सोसाइटी के अंदर स्टेटस बनाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं थ्रू द आर्ट वर्क, थ्रू योर एफर्ट्स. यहाँ पर शुक्र आपको तभी अच्छे फल देता है जब आप एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि अगर ये जेमिनी साइन के अंदर है आप तो यू शुड हैव टू डू एफर्ट्स टू अलाइन योर वीनस विद योर कर्मा. एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर जातक की हॉबीज़ होती हैं डांस, म्यूज़िक, इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं ना, एक्टिंग करना, पोइट्री लिखना. मतलब ऐसे जातक मैं कह सकता हूँ अगर इस प्लैनेट के ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं है तो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते होंगे. लाइक हाथ बहुत सुंदर होते हैं और ऐसे जातक की कोशिश रहती है कि वो अपनी राइटिंग के अंदर ना मोती पिरो देता है. अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो अगर ये जेमिनी साइन के अंदर है. इट शोज़ यू ऑल्सो हैव द मोल ऑन द फेस के ऊपर तिल होना. एंड यू विल गेट द न्यू एक्सपीरियंस कि व्हेन यू फील समथिंग कंफर्टेबल. आपके लिए क्या हो जाता है जब आपको कंफर्टेबल जगह मिल जाती है ना तो वहाँ पर आप लाइफ को अलग प्रकार से एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि शुक्र को फिर वहाँ पर कंफर्ट मिल जाता है. वैसे तो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर शुक्र को जल्दी से कंफर्ट मिलता नहीं है, बड़ा एफर्ट्स करवाता है, लेकिन जहाँ कंफर्टेबिलिटी मिलती है वहाँ बैठ जाता है जातक. एंड इट शोज़ कि इनको रिलेशनशिप के अंदर फ्रीडम चाहिए होती है. दे डोंट नीड बाउंडेशन इन द रिलेशनशिप. और इनके पार्टनर का जो नेचर होगा वो ऐसा हो सकता है कि दे आर लाइक हैविंग अ नर्चरिंग नेचर,
हो सकता है ऐसे जातक का, अगर चंद्रमा साथ में बैठा हो या चंद्रमा सातवीं दृष्टि से देख ले इनको, सातवें भाव में बैठा है जहाँ शुक्र बैठा है वहाँ से, तो पार्टनर के जो ट्रेट होंगे वो नर्चरिंग नेचर वाले हो जाते हैं। एंड इट शोज अगर ये लियो नमाश में चला जाए, अर्थात अगर टॉरस साइन के अंदर है और लियो नमाश में चला जाए, दैट योर पार्टनर इज़ हैविंग अ अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, ऑर्डर करने की पर्सनैलिटी रहती है। और ये भी हो सकता है कि जातक के जो पार्टनर हैं दे हैव अ मोर रिलेशनशिप, बिफोर मैरिज भी हो सकता है, ये नहीं कि आफ्टर मैरिज ही हो, बिफोर मैरिज भी ऐसा देखा जा सकता है। एंड दे विल हैव द मोर लव अफेयर्स। ऐसे में जातक को क्या देखते हैं कि ये जातक सेल्स में बहुत अच्छा हो सकता है, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी सेल्स का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर शनि का एस्पेक्ट आ जाए साथ में, शनि कंजक्ट हो, तो आप इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। बिजनेस का जो परफ्यूम का जो बिजनेस होता है आप उसको कर सकते हैं। ये ना क्या करता है, जब इस नक्षत्र के अंदर शुक्र आते हैं तो जातक की ना फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल और शुक्र जहाँ मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं देहा और जो मंगल है ना शुक्र की तरफ भागता है एक तरह से। तो जब मंगल के अधीन शुक्र आ जाता है तो उस जातक के शरीर के अंदर वीर्य की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, स्पर्म जिसे कहते हैं हम। उस स्पर्म का नाश करने वाला हो जाता है जातक, अगर मंगल का एस्पेक्ट भी उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि देहा जो हमारी बॉडी है और इसके अंदर जो वीर्य के रूप में शुक्र काम कर रहा है, उत्पत्ति बहुत होती है, लेकिन आप उसका गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो नीड टू नो कि आपको अपने शुक्र को कैसे साधना है। यू हैव टू स्टोर योर Siemens in your body. When you store your Siemens in the body, you will have some kind of aura that attract people towards you. ऐसे जातक बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे ना जेमिनी साइन में अगर है ये, और शुक्र जैसे कि है मंगल के नक्षत्र में, मंगल का काम होता है जैसे कारपेंटर का काम होता है ना, उस काम में ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो उस डिज़ाइनिंग के फील्ड से जुड़ के भी शुक्र यहाँ पे काम करता है। अब बात करते हैं शुक्र जब चित्रा नक्षत्र के अंदर हो, तो ये जो नक्षत्र है आपका, इसमें ना जातक की इंटरेक्शन बढ़ जाती है। अगर मेल चार्ट के अंदर है तो फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगी। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि जो इनके मेल फ्रेंड भी होंगे, दे हैव कह सकते हैं हम होमोसेक्सुअल हो सकते हैं वो लोग, जो इनके मेल फ्रेंड होंगे अगर फीमेल चार्ट के अंदर है। क्योंकि अगर ये वर्गो साइन के अंदर आ रहा है आप ये शुक्र इस नक्षत्र के अंदर, तो 100% मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेल फ्रेंड थोड़े से आपको जो कहते हैं ना हम ट्रांसजेंडर, गे, ये सब ऐसे ऐसे इनके दोस्त होते हैं। इट शोज़ वन थिंग दैट कि ऐसे जातक को ना फैशन फील्ड में जाने का बहुत अच्छा मन करता है। फैशन फील्ड हो गया, सोशल मीडिया हो गया, दे आर मोर एक्टिव इन दिस। नेटिव विल बी वेरी एम्बिशियस, एंड जब वो इंटरेक्ट करता है पीपल्स के साथ तो उसकी जो एम्बिशियसनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि शुक्र अब यहाँ पर ना तुला राशि का है, मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में है, तो बस आपका ये कि शुक्र को इच्छा होती है कि मैं लोगों से मिल सकूं, क्योंकि राशि तो अपनी है लेकिन नक्षत्र मंगल का है, तो वो अपनी इंटरेक्शन के थ्रू अपने एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश करता है। ये नक्षत्र के अंदर जैसे जो डाइटी हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, दे आर वेरी गुड आर्किटेक्चर में हो सकते हैं, दे आर वेरी गुड इन द आर्किटेक्ट लाइन, और दे ऑल्सो वेरी वेल वर्क विद द लेबर। अगर ये लेबर के साथ मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा होता है। इस नक्षत्र के अंदर शुक्र हैं तो वी कैन से द चेस्ट एंड आईज विल बी वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, याद रखिएगा। ये लोग अपनी तरफ अपने इस बॉडी फीचर के जरिए लोगों को अपनी तरफ एल्योर कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब काम सर पर आ जाता है ना उसको तब पूरा करने की कोशिश करते हैं, वरना ये आराम से बैठकर आराम करते हैं। और इनको एक बात समझनी चाहिए, डिज़ाइनिंग वर्क के अंदर जितना रह सकें उतना रहना चाहिए। शुक्र को अगर यहाँ साधना है, ज़्यादा बोलने से पहले सोचते नहीं है, जो मन में आता है फटाफट बोल देते, फिर बाद में सोचते हैं हमने क्या बोल दिया था। सोशल मीडिया इंटरेक्शन और सोशली एक्टिव रहना इनके लिए ऐसा है जैसे सांस लेने के बराबर है। दे शुड हैव टू नो, दे हैव इनके अंदर ना नेचुरल एक ये होता है कि ये लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छी एक्टिंग में भी जा सकते हैं, अगर चाहें तो थिएटर में कर सकते हैं। बट
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनको बहुत अच्छे से आता है, और ये लोग किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग इस तरह से कर सकते हैं, उस एसेट को उस तरह से सामने ले आते हैं कि आपके भाव उस एसेट के अंदर दिखने लग जाते हैं। क्लॉथ्स के साथ, कपड़े के साथ इनका बहुत लगाव होता है। कपड़े को अलग अलग तरह से पहनना, कपड़े की डिज़ाइनिंग करना, क्लॉथ, फैशन, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों में ये लोग जुड़ के काम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, एसेट्स का वो कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर कंफर्टेबिलिटी दी जाती है, जहाँ तक सामने वाले को कंफर्टेबिलिटी देता है, वहाँ से ये लोग अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ये लिब्रा साइन के अंदर है, मार्स नक्षत्र के अंदर है, तो जहाँ तक कभी कभी सेल्फिश हो जाता है यहाँ पर अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। सो कोशिश करनी चाहिए, जब मंगल के नक्षत्र में शुक्र और तुला राशि के अंदर है, यू हैव टू थिंक बिफोर इंटरेक्ट विद द पीपल। आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ कितनी बात करें। यू हैव टू मेक द बाउंडेशन इन द इंटरेक्शन। कितना आपको किसी के साथ इंक्लाइंड होना है, कितना किसी से मिलना है, कितना किसी से बात करनी है, ये शुक्र को पता होनी चाहिए यहाँ पर जब मंगल के नक्षत्र में है। अब बात करते हैं मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो। अब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर अब क्या देखते हैं, दैट नेटिव विल लव टू नाइट पार्टीज और सोशल गैदरिंग बहुत अच्छा लगता है। दे हैव इंटरेस्ट इन द प्लेइंग ऑफ मृदंगम बजाना या तबला बजाना, ये इनका एक कह सकते हैं बहुत अच्छा लगता है इनको। यहाँ पर फ्लूट जैसी चीज़ों को बजाना बहुत अच्छा लगता है। दीज पीपल आर हैविंग अ गुड टेस्ट ऑफ म्यूज़िक। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, म्यूज़िक का बहुत अच्छा टेस्ट रखते हैं। ये लोग किसी के साथ कहीं भी मिंगल हो जाते हैं। मिंगल कहते हैं ना, सिंगल मिंगल। तो मिंगल का मतलब ये होता है कि किसी के साथ भी घुल मिल जाना, कोई द्वेष नहीं रखना। शुक्र जब यहाँ पर है तो इस नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में किसी से भी मिल लेंगे, कुछ नहीं सोचते हैं ये लोग। दिस पीपल आर वेरी गुड इन द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिम्नास्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे, योगा जैसी चीज़ें बहुत अच्छे कर लेते हैं। वीनस यहाँ पर क्या करता है, जब इस नक्षत्र के अंदर आता है तो इस सामने वाले इंसान को देख के समटाइम्स यू फील जेलसी कि उसके पास इतना सब कुछ है, वो इतना एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये जेलसी जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। पीपल विल गेट फील जेलस व्हेन दे सी समवन वेल्थ, दे फील ग्रीडीनेस आ जाना अंदर मन में कि उनके पास इतना कंफर्ट है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। ऐसी बातें मन में आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इस एम्बिशियसनेस के चलते जातक की जो नेचर होती है समटाइम्स रिवेंजफुल भी हो जाती है कि मुझे रिवेंज लेना है किसी तरह से। मेरे मन में एक भाव प्रकट हो चुका है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, बस वो रिवेंज हो जाता है। फिर ये एक चीज़ दिखाती है कि दे आर वेरी कोल्ड इन द लव एंड रिलेशनशिप। द रीज़न इज क्योंकि ये शनि की राशि में है, चाहे ये कैप्रिकॉन में हो चाहे एक्वेरियस में हो। यहाँ पर जातक जो है लव रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा ठंडा रहता है, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इंटरेक्ट करेगा लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, दबा कर रखेगा। ये लोग एक टीम बनाकर किसी भी गोल्स को पा सकते हैं। मतलब अचीवमेंट किस तरह मिलेगी इनको, दे हैव टू मेक अ टीम। बहुत अच्छे टीम लीडर हो सकते हैं। HR हेड डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके ये HR हो सकते हैं, और वहाँ पर टीम को मोटिवेट करने वाला, मतलब टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो इस नक्षत्र की डायटी हैं वो नटराज हैं। जो नटराज का हमने देखा होगा बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है, स्टैचूज़ भी होते हैं, वो स्टैचू इनके पास हो सकता है अगर शुक्र यहाँ प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा है। इट शोज़ वन थिंग कि अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है, दैट फीमेल विल एक्ट लाइक अ वॉरियर। मतलब ये जो नटराज का जो हम देखते हैं, नटराज जैसे कि दिखाए गए हैं कि वो एक वॉरियर के रूप में है। और यहाँ पर जातक शुक्र जब इस नक्षत्र में हो तो फीमेल चार्ट के लिए ये दे आर एक्ट लाइक अ वॉरियर। शुक्र जब इस नक्षत्र के अंदर आता है, यू शुड नो वन थिंग, लेट नाइट पार्टीज करोगे आप, यू विल हैव द ब्लॉकेजेस इन योर इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम आपके रुक जाएंगे। बट व्हेन यू थिंक अबाउट योर अर्निंग एंड व्हेन यू वर्क ऑन योर अर्निंग, व्हेन यू वर्क ऑन योर एफर्ट्स, देन दिस शुक्र विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि ये शनि की राशि में, याद रखिएगा शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं। डिले तब करता है जब आप अपने कर्म से भटक जाते हैं। आपको शनि, आपको जो शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जो मिला है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपको सोशल इंटरेक्शन कितनी रखनी है जो आपके काम को ना रोके। अब आप रात को लेट नाइट पार्टी कर रहे हो, सुबह ऑफिस नहीं गए, काम के बीच में ब्लॉकेज, शनि यहाँ पे डिले करेगा आपको। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब समझते हैं जब शुक्र राहु के नक्षत्र में हो। देखिए शुक्र जब राहु के नक्षत्र में हो तो राहु क्या है एक्चुअली में, राहु है सब कुछ बड़ा चाहिए।
तो जब शुक्र राहु के नक्षत्र में आ जाता है तो सर्वप्रथम आपका लस्ट, आपके अट्रैक्शन, आपकी लग्जरी, आपकी अफेक्शन, आपके रिलेशनशिप, ये इन सबको बढ़ा देगा। अब वो चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, वो उसके ऊपर अफ्लिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है शुक्र को। पहले समझते हैं शुक्र जब आद्रा नक्षत्र के अंदर हो। ये देखिए जेमिनी साइन के अंदर आता है और इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो रुद्र जी हैं, शिव जी हैं। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो हम क्या पाते हैं कि ऐसी जाति का कहीं ना कहीं अपने सोमवार के दिन व्रत रखने वाले होते हैं शिव जी के, और ये परम भक्त भी होते हैं शिव जी के। चाहे ये मेल चार्ट के अंदर भी है तो भी शिव जी के भक्त होते हैं। इन्हें शिव जी की उपासना करनी चाहिए, जिसके चलते जो शुक्र इस नक्षत्र के अंदर है, राहु के नक्षत्र में, इसके जो डाइटी हैं वो प्रसन्न होते हैं इनके लिए, और इनके लिए अलग अलग रास्ते खोलते हैं लाइफ में कंफर्ट्स के लिए। इट शोज़ कि ऐसे जातक के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, या एक रिलेशनशिप में इनको मज़ा नहीं आता, एक से दो, दो से चार, ऐसे चलता रहता है। दे आर मोर टॉकेटिव, जब तक जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा तब तक दे आर मोर टॉकेटिव। एंड जेमिनी में हम देखते हैं जब वीनस राहु के नक्षत्र में हो, दे लाइक टू शो ऑफ। मतलब जैसे मेरे पास कोई पर्स है, वॉच है, मेरे पास घड़ी है, मैं कोशिश करूँगा वो घड़ी ब्रांडेड लेने की। मुझे अगर पर्स लेना है, अगर फीमेल चार्ट में है पर्स लेना है, तो मैं ब्रांडेड पर्स लूँगा और उसको दिखाने की कोशिश करूँगा अपने रिलेटिव्स में, अपने कुलीग्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी मेरे नेबर्स हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शुक्र जब राहु के नक्षत्र में हो तो जातक के जो कंफर्ट्स हैं वो शो ऑफ के लिए ज़्यादा होते हैं। इसके चलते वो बहुत सा बार ऐसा भी होता है, अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए शुक्र के ऊपर यहाँ पे, तो वो कर्ज के नीचे दब जाता है यहाँ पर। ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए रादर देन शो ऑफ करना इतना अच्छा नहीं ऐसे जातक के लिए, जितना वो रियलिटी में अपने आप को दिखाना चाहिए उसको। ऐसे जातक के पास बहुत से लग्जरी ब्रांडेड वॉचेस होंगी, पर्स होंगे, हेडफोन्स होंगे, लाइक हम जो डिजिटली वॉच देखते हैं आजकल, आईफोन ब्रांड कौन सा आ रहा है, मुझे वो लेना है। तो जो इनकी इंक्लिनेशन है ना वो इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा रहती है। और ऐसे जातक के लिए हम कह सकते हैं दे हैव द लेडी लक। कहीं ना कहीं ऐसे जातक की लाइफ में लेडी लक इस तरह काम करता है कि वो इनके हर लाइफ में कंफर्ट्स और डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करती है, क्योंकि जेमिनी साइन जो है ना वो हमारी इच्छाओं को दिखाता है। शुक्र कहाँ बैठ के जेमिनी साइन में, मित्र के घर में है, राशि मित्र की है और नक्षत्र है वो भी कहीं ना कहीं मित्र का ही है, अर्थात द्वेष नहीं है राहु के साथ उनका। तो लेडी लक इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। रादर देन ये जो अपनी लग्जरी लाइफ को बनाना चाहते हैं ना, ये अपने एफर्ट्स द्वारा बना पाएंगे, इनको ज़्यादा उसमें हेल्प नहीं मिलेगी, इनको एफर्ट्स के द्वारा ही अपने सारे सपने पूरे करने पड़ेंगे। इट शोज जब वीनस इस नक्षत्र में होता है तो जातक की जो फीलिंग होती है ना वो वार्म हो जाती है, ठीक है, रूखा सूखा फीलिंग, मतलब इतना इमोशनल वो हो नहीं पाता है जातक। वी कैन से कि ऐसे जातक हो सकता है कि हिल एरिया, फॉरेस्ट में जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, अपने बालों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है, एंड हेयर ट्रीटमेंट लेना जगह जगह पर, बार बार हेयर के ऊपर खर्चा करना, इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोई इनके कंफर्टेबल चीज़ या कंफर्टेबल थिंग्स, एसेट्स के ऊपर, इनके पहनावे के ऊपर अगर कोई द्वेष या कोई तंज कस दे तो ऐसे जातक उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीज़ों में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और लाइक क्लोथ्स हो गया, प्रोडक्शन होगी किसी चीज़ की, कोई कंफर्टेबिलिटी चीज़ या कंफर्टेबिलिटी एसेट्स जो बनाते हैं हम लोग, उसके काम में यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कॉस्मेटिक, मेडिसिन, फार्मा वर्क, इन जैसे काम से जातक जुड़कर अपने शुक्र को बलवान कर सकता है। तो आद्रा जब नक्षत्र में शुक्र हो, ट्राई टू डू एफर्ट्स रादर देन शो ऑफ, ऐसा करना चाहिए जातक को। स्वाति नक्षत्र के अंदर जब शुक्र होते हैं तो ये तुला राशि के अंदर नक्षत्र आता है, इसके जो देव हैं वो वायु देवता है। इट शो द नेटिव विल हैव द इंडिपेंडेंट नेचर। जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता, ऐसे इस जातक को भी बांधना बड़ा मुश्किल है। इनके ख्यालात थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, ये समाज के उन पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं देते जो कहते हैं कि पहले का युग ऐसा था, आज का युग ऐसा। इनकी अपनी ब्रॉड माइंडेड, मतलब अलग प्रकार की थिंकिंग होती है, जॉली इन द नेचर होते हैं। एंड अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, इट शोज दैट नेटिव विल बी वेरी फ्लर्टिशियस, रोमांटिक होगा, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को दिखाता है, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र में जैसे पहले बताया और तुला राशि में आ चुका है अब, तो ये वैसे भी इंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। अगर फीमेल चार्ट के अंदर है तो फीमेल जो होती हैं वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हैं इसमें। दे कैन मोल्ड देयर सेल्फ,
किसी भी प्रकार के सिचुएशन के साथ ही अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर शुक्र को ये पावर मिलती है, क्योंकि जो तुला राशि है ना वो एक सिचुएशन है आपके लिए, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सामने वाला इंसान आपको जज कर रहा है। तो जब इस नक्षत्र के अंदर शुक्र होते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले इंसान के रूप में ढाल लिया करते हैं। ये अच्छा भी और बुरा भी है। अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव आ गया तो आप ढाल तो लोगे, लेकिन वहाँ पर उदास रहोगे। शनि की उदासीनता आपके कहीं ना कहीं लगी रहेगी। दीज पीपल आर वेरी गुड इन द बिजनेस मॉड्यूल्स। किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, ये बहुत अच्छे कर सकते हैं। कमीशन का काम, प्रॉपर्टी के में से कमीशन लेना, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, जब शुक्र इसके अंदर आता है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द फाइनेंशियल सक्सेस, कि मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए, आई डोंट केयर कि दुनिया क्या सोचती है। इसलिए जब तुला राशि में जब शुक्र आता है, वैसे तो बलवान होता है, जब इस नक्षत्र के अंदर आ जाता है तो उसकी थिंकिंग में सिर्फ ये रहता है कि मेरे फाइनेंशियल एसेट्स मैं किस तरह बढ़ाऊँ थ्रू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के पीछे भागते हैं कि मुझे पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप करेंगे, चाहे लेडीज़ के साथ करें अगर मेल चार्ट में, अगर फीमेल चार्ट में है तो जेंट्स के साथ अपना पार्टनरशिप करके बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो दे आर हैविंग अ लस्ट इन द रिलेशनशिप रादर देन फीलिंग्स। फीलिंग्स नहीं होती, लस्ट होता है वो। दे आर एक्चुअली गुड कम्युनिकेशन, दे आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन इन एनी रिलेशनशिप। किसी भी प्रकार का काम को ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट वर्क हो गया, जैसे वेडिंग प्लानर हो गया, फैशन शोज़ को हमें ऑर्गेनाइज करना है, किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट स्किल ऐसे जातक के पास बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में भी जा सकते हैं, जहाँ पर ये इन कार्यों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हों। इन लोगों को वो चीज़ लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो लोग इनके पहनावे के ऊपर तंज कसते हैं, लाइक फैशन के ऊपर इनके कोई बोले तो ये उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक उस बात को याद रखते हैं अपने दिल के अंदर, और जब समय आता है तब उसका रिवेंज जरूर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर शुक्र को देख लेता है, अगर कुंडली के चार्ट के अकॉर्डिंग फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट शुक्र को इस नक्षत्र के अंदर देख लेता है, तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मार्स देख रहा है तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे रिलेशनशिप और मैरिज के अंदर डिस्प्यूट जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं वीनस शुक्र जब शतभिक्षा नक्षत्र के अंदर होता है, कुंभ राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है ये। इट शोज दैट अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो ऑब्वियसली दैट कि जातक के एक मेल से ज़्यादा फीमेल्स फ्रेंड बहुत ज़्यादा होंगी, और रात को नाइट पार्टी जाना फीमेल्स के साथ, या अगर मेल है फीमेल है तो मेल्स के साथ, या मतलब ये दिखाता है कि आपकी जो इंट्रैक्शन का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कुंभ राशि है, एक्वेरियस है ना, यहाँ सब कुछ बढ़ जाता है। और जब इस राशि में शुक्र आ गया तो आपकी जो भोग विलासिता है, आप लाइफ के कंफर्टेबिलिटी को देखते हैं, वो हर चीज़ बढ़ चुकी है। द रीज़न क्योंकि अब ये राहु के नक्षत्र में है। एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, आप इन जैसे प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप इन प्रोफेशन से जुड़ के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज का काम कर सकते हैं। ऐसा जातक बहुत जल्दी पार्टीज़ में जाने की वजह से अल्कोहल या स्मोकिंग के अंदर आ जाया करता है। दे शुड हैव टू नो कि इनको अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। रादर देन दीज पीपल आर ऑल्सो हैविंग द इंटरेस्ट इन द एस्ट्रोलॉजी। और शतभिषा का मतलब होता है कि द 100 ऑफ हीलर्स, ये लोग हीलिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छे से आ सकते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर अफ्लिक्शन में ना हो, किसी भी प्रकार का हीलिंग का प्रोफेशन है, काउंसलिंग है, कंसल्टेशन है, चाहे आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हील करने का काम यहाँ पर शुक्र बहुत प्रोमिनेंट रूप से अच्छे फल देता है। ऐसे जातक का क्या होता है, मसाज लेना, मसाज करना, डाइट चार्ट बनाना, डाइट चार्ट जैसे जिम में हम देखते हैं कोई डाइट चार्ट बना के देते हैं, तो वैसा डाइट चार्ट ये बना के रखते हैं। अगर नेचुरल हम कहें कि प्लैनेट के ऊपर नेचुरल अफिक्शन आ रही है, मतलब क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट उसे देख रहा है, तो दीज नेटिव विल हैव द गट्स to show their clothes and show their jewelry in the front of masses of the people। यहाँ पर जातक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने हर प्रकार के सुख सुविधा को दिखाने वाला होता है, और ऐसा जातक अपने कपड़े और अपने ज्वेलरी जैसी चीज़ों के पीछे भागने वाला होता है। ऐसे जातक के सबसे बड़ा ये ड्रीम भी होता है कि वो कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल हो सके, अब्रॉड में जाके सेटल होके वो अपनी लाइफ के हर कंफर्ट को जी सके। इन जातक के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि टीम के अंदर रह के काम कर सकते हैं। टीम बनाना इनको अच्छा लगता है, लाइक जो भी काम करना है मुझे टीम में करना है, दोस्तों के साथ करना है, अपने कुलीग के साथ करना है।
दीज पीपल आर हैविंग अ वेरी गुड प्रिटी स्माइल, मतलब स्माइल इनके फेस पे हर वक्त रहती है। और यहाँ पर शुक्र यही एक चीज़ अच्छी दिखाता है कि ये लोग बुरी से बुरी अवस्था में भी हंसना जानते हैं। अब बात करते हैं शुक्र जब जुपिटर के नक्षत्र में हो। पहला नक्षत्र जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र आता है। ये मिथुन और कैंसर के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। इस नक्षत्र के अंदर जब जातक का शुक्र हो तो ये दिखाता है कि जातक अपनी गलतियों से समझता है बहुत कुछ, कि क्या उसने गलती की है। और इस नक्षत्र में शुक्र के होने से जातक को क्लोथ्स के प्रति एक अलग प्रकार की जागरूकता रहती है, एक अलग प्रकार का इंक्लिनेशन रहता है। और अलग अलग प्रकार के जातक के पास कपड़े भी होते हैं। जातक का स्वभाव होता है कि दे आर लाइक लॉन्ग पॉइंटेड, इग्नोरेंट एंड डिसऑनेस्ट इन द वर्क। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा इनका ये स्वभाव हो जाता है, थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं काम को समटाइम्स। इट शोज़ कि ऐसे जातक का नेचुरली एक इंटरेस्ट होता है ज्वेलरीज के प्रति। दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन इन द फ्लावर वर्क, इन द फ्रूट वर्क, एंड ऑल्दो दीज पीपल कैन हैव द स्टेटस इन द सोसाइटी एज वेल। पुनर्वसु को असली जो नाम है ये है पुनावसु। पुनावसु मैन रिन्यूअल, रिटर्न, रिस्टोरेशन एंड रिपीटिशन। जब इसके अंदर शुक्र आ जाता है ना तो जातक का जो स्वभाव हो जाता है, अगर उसे कंफर्टेबिलिटी लाइफ मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं बीच में छूट जाएगी। देन वो दोबारा स्ट्रगल करेगा, फिर वो कंफर्टेबल लाइफ बनाएगा, फिर स्ट्रगल करेगा, फिर कंफर्टेबल लाइफ बनाएगा। यही चीज़ रिलेशनशिप के अंदर भी होती है। रिलेशनशिप बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, यही लगा रहता है शुक्र जब इस नक्षत्र के अंदर होता है। नेटिव विल हैव द चार्मिंग एंड नर्चरिंग नेचर ऑल्सो। उसकी नेचर होती है अपने पार्टनर के केयर करना, ये उसका स्वभाव होता है। अगर ये कर्क राशि के अंदर है तो ये आपको मूल रूप से देखने को भी मिलेगा। दे हैव अ गुड कैपेबिलिटी टू मेक गुड इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट को ये अपने हिसाब से बना लिया करते हैं। यहाँ पर शुक्र को ताकत मिलती है इस नक्षत्र के अंदर। अगर वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है तो भी ये उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। मतलब कहने का भाव है कि ये एक खुशनुमा नक्षत्र है, कहने के लिए कि यहाँ पर जब शुक्र आता है तो वो खुशी बांटने की कोशिश करता है। इन लोगों का स्वभाव होता है कि ये ना चांस गिवर पर्सनैलिटी होते हैं, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है सामने वाले इंसान से तो ये उसको चांस दे दिया करते हैं, माफ़ कर दिया करते हैं बहुत जल्दी, ज़्यादा किसी की गलतियों को दिल में नहीं रखा करते हैं। यही चीज़, इनकी माफ़ करने की गलती इनके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। दे ऑल्सो कैन डू इन द वर्क विद द टीचिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग वर्क, आर्ट वर्क, ट्रैवल। ये इन काम से जुड़कर अपना प्रोफेशन चला सकते हैं। शुक्र जब यहाँ पर कैंसर साइन के अंदर अगर इसी नक्षत्र में है तो ये चीज़ दिखाता है दैट योर ऑल कंफर्ट्स विल बी फुलफिल्ड बाय योर मदर, बाय योर लैंड, बाय योर कार। आपके जो सारे सुख सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन स्रोत के जरिए निकलेगी। नेटिव विल बी वेरी गुड इंटीरियर डिज़ाइनर। वास्तु का काम बहुत अच्छे से जानने वाला हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से करता है। अगर यहाँ पे शनि प्लैनेट देख ले या मंगल साथ में अगर बैठा हो तो ये लोग अपनी भूमि से या व्हीकल्स के थ्रू अपने वेल्थ ऑफ सोर्स अलग अलग प्रकार से बना लिया करते हैं। एक चीज़ दिखाता है कि वीनस अगर कर्क राशि के अंदर, इसी नक्षत्र के अंदर, तो जातक जो है वो थोड़ा सा इमोशनल फूल होता है रिलेशनशिप के अंदर। कोशिश करनी चाहिए जातक को सामने वाले इंसान को समझने की। शुक्र एक तो जलीय राशि में है, शुक्र का स्वभाव भी कुछ खुद का ऐसा ही है। और जुपिटर जैसे प्लैनेट के नक्षत्र में आना, अर्थात जो जुपिटर है ना अग्नि तत्व को दिखाता है, जब यहाँ पर आता है ना तो जातक जो है अपने इमोशंस को अंदर रोकना शुरू कर देता है, आउटबस्ट नहीं कर पाता है। यू हैव टू ट्राई कि आप अपने इमोशंस को सामने वाले इंसान को बता सके। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक यहाँ पर ये शुक्र पीड़ा में रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र जब विशाखा नक्षत्र के अंदर हो तो ये तुला और वृश्चिक राशि के बीच पर यह नक्षत्र पड़ता है। ये दिखाता है द नेटिव विल हैव द प्रॉब्लम इन द प्राइवेट बॉडी पार्ट। अगर यहाँ पर वीनस एफ्लिक्शन में है, अगर राहु के एफ्लिक्शन में है तो मोस्ट प्रोमिनेंट रूप से आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आप एक तो प्राइवेट बॉडी पार्ट के अंदर दिक्कत रहेगी। और आपकी जो थिंकिंग है वो होगी, वो ये होगी आई हैव टू मेक वेल्थ थ्रू द अदर पीपल वेल्थ। मुझे अपना कुछ ना कुछ बनाना है लाइफ के अंदर, कंफर्ट्स को बढ़ाना है बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे मैं लाइफ के अंदर गलत काम करूं, चाहे मुझे इन्वेस्टमेंट में कुछ काम करना है, मुझे चैरिटी करनी है, चैरिटी मुझे दिखा के चैरिटी बनानी है। मतलब होते हैं ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा
आते हैं फ्रॉड करने, किसी के नाम पे हमें चैरिटी दीजिए और पैसा अपना कमा लेते। तो मतलब ऐसा ही कुछ होता है शुक्र जब इस नक्षत्र में हो और राहु उसे देख ले, राहु साथ में बैठा हो, मतलब राहु ट्राइन में हो। इट शोज कि इन द लव रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, दैट दे नीड केयर एक्चुअली। शुक्र जब इस नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में अगर मान लीजिए इसी नक्षत्र के अंदर, तो ये केयर मांगता है शुक्र कि मुझे मेरी केयर कीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए। अल्दो दे आर वेरी गुड इन द बिजनेस एंड दे अवॉइड कॉम्प्रोमाइज इन द रिलेशनशिप। पुनर्वसु का मतलब एक चीज़ है कि स्टार ऑफ पर्पस। जातक का पर्पस क्या है आपको ये समझना होगा। जातक का पर्पस है कि वो अपने इमोशंस को किस तरह से बता पाता है, ये बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है जातक के लिए। तो यही पर्पस है, ट्राई टू शो योर इमोशंस। ऐसा जातक हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक होता है। दे आर गिफ्टेड सोशल एंटरटेनर, मतलब सोशली कैसे एंटरटेन करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। दिस नेटिव विल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन इन द रिचुअल्स ऑफ द फैमिली। पर फैमिली में किसी भी प्रकार का इवेंट्स हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं, इनके ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये उस चीज़ को अच्छे से भोग पाते हैं। अगर ये नहीं भोग रहे तो कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर पीड़ित है। ऐसे जातकों का ना बहुत अच्छा सोशल सर्कल होता है एंड इनके जो दोस्त होते हैं ना, इनके साथ होते हुए भी ये खुद को अकेला फील करते हैं कई बार। शुक्र ऐसा हो जाता है यहाँ पर, वृश्चिक राशि के अंदर है तो 100% आपको ऐसा लगता होगा। इनके जो मैरिज पार्टनर होते हैं दे आर वेरी गुड, दे सपोर्ट देम, एक्चुअली दे आर ड्रीमर। लाइक ये उस ड्रीम के जरिए जैसे क्या सोचते होंगे, जैसे आप यू आर ड्रीमिंग समथिंग और आप उस ड्रीम लेने के बाद फिर अगर आप कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया। अल्दो दिस पीपल आर वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर हैविंग द चैरिटेबल नेचर होती है इनकी चैरिटी करने की। वृश्चिक राशि के अंदर है और इस नक्षत्र में तो चैरिटी आप करेंगे पुनर्वसु विशाखा नक्षत्र के अंदर। इट शोज़ वन थिंग, कभी कभार ना यहाँ पे शुक्र जेलसी फील करता है सामने वाले इंसान को देख के, और ये पोजेसिवनेस को भी दिखाता है कि आप कितने पोजेसिव हो सकते हैं अपने लाइफ के कंफर्ट्स को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, सेम अपने रिलेशनशिप, अपने लव पार्टनर को लेकर। जब जातक किसी से मिलता है ना, इसमें शुक्र जब किसी से मिलता है सामने वाले इंसान से, तो जातक का स्वभाव होता है कि वो डीकोड कर ले सामने वाले की पर्सनैलिटी को कि उसके लाइक और डिसलाइक क्या है, मतलब उसको पूरा अंदर से भांप लेते हैं ये कि वो क्या है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे जातक की ये थिंकिंग होती है कि मुझे जो पहला इंप्रेशन देना है वो अपना टॉप क्लास देना है, उसका ये स्वभाव हो जाता है। वीनस स्कॉर्पियो साइन के अंदर इस नक्षत्र में है तो कोशिश करनी चाहिए, यू शुड हैव टू गेट द कंफर्ट विद योर एफर्ट, नॉट लाइक कि आप बाय हुक और क्रुक बस आपको वेल्थ बनानी है। एंड ये चीज़ एक और दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है अपने, अगर ये मेल चार्ट में है, जो इनके पार्टनर होंगे ना सीक्रेटिवली इनके ऊपर नज़र रखते होंगे। अगर ये खुद भी रिलेशनशिप के अंदर है तो ये अपने पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं एक, जैसे डिटेक्टिव नहीं होते उस तरह से नज़र रखेंगे, मतलब शक को दिखाता है कि शक स्वभाव जो है वो शक्की स्वभाव हो जाता है। ऐसे जातक को सिर्फ शांति चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप क्या पाएंगे कि अगर ये मेष राशि के अंदर मेष लगन है आपका और शुक्र यहाँ बैठा है, मतलब अष्टम भाव में चला गया, तो ऐसा जातक हो सकता है, और मंगल का एस्पेक्ट भी आ जाए इसके ऊपर, दे कैन फुलफिल देयर डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर थ्रू द प्रोस्टिट्यूशन। वो इसके जरिए भी अपनी डिज़ायर्स को, जो सेक्सुअली डिज़ायर है उनको पूरी करने की कोशिश करता है। जातक के जो लिप्स होते हैं वो बड़े पतले होते हैं एंड पतली रहेगी, मतलब बैक जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होती। बैक एक हम कहते हैं ना दैट फिगर इट वेरी वेल, वो अपने इस बॉडी के हम कह सकते हैं ट्रेड्स के जरिए सामने वाले इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं थ्रू द थिन बैक एंड थिन लिप्स। जातक जो शुक्र है अगर फीमेल चार्ट के अंदर है तो ये मेल्स को अपनी तरफ काफ़ी जल्दी आकर्षित कर लिया करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो, गुरु का अपना नक्षत्र है, अपनी राशि, और शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया, एक्सॉल्टेड पोजीशन में आके बैठ गए हैं। दैट इज़ द वेरी बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द वीनस। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब होता है द नेटिव विल बी वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी। जातक का स्वभाव होता है चैरिटी करने वाला, एनजीओ से जुड़कर काम करने वाला, योगा मेडिटेशन सिखाना,
इन सब चीज़ों में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, जातक अपने प्रोफेशन को फॉरेन लैंड में जाके सेट कर सकता है। चैरिटी तो ऐसे जातक की लाइफ में हमेशा जुड़ी रहती है। वीनस यहाँ पर होता है जब इस नक्षत्र के अंदर, तो वो अपने रिलेशनशिप के अंदर चांस देना जानता है कि मुझे चांस कैसे देना है। अल्दो जातक के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत होती हैं और बेड प्लेजर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है, क्योंकि जो पाइसेस साइन है वो हमारे बेड प्लेजर को दिखाता है। और जुपिटर के नक्षत्र के अंदर वीनस जब आगे बैठ जाता है तो धर्मात्मा तो बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को छुपा रहा है। जब वो आउटबस्ट होती हैं तो बस वो अलग प्रकार से जातक का स्वभाव हो जाता है। द नेटिव विल बी वेरी गुड इन द फाइनेंशियल वर्क एज वेल एज दे आर वेरी गुड इन द हीलिंग प्रोफेशन। कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पर हील किया जाता हो, यू आर गोइंग टू बी इन द मेडिकल प्रोफेशन। आप आयुर्वेद को भी जान सकते हो अगर साथ में केतु बैठा हो। आप क्या कर सकते हैं, जैसे जड़ी बूटियों से कोई दवाई बनाई जाती हो, आप उस प्रोफेशन में हो सकते हैं। फार्मा में हो सकते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल इन जैसी चीज़ों में हो सकते हैं, नर्स के काम में हो सकते हैं। इट शो दैट जातक के ना दो प्रकार के फेस होते हैं। एक पहला कन्फ्यूज़न फेस, एक मिसट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। वो ना कंफ्यूजिंग स्टेट में रहने वाला, साथ साथ में रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा से भरोसा नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पर शुक्र को साथ चंद्रमा हो तो जातक, या शुक्र 7वें भाव में हो जहाँ शुक्र बैठा है, चंद्रमा 7वें भाव में हो, तो जातक का जो फेस होगा ना वो बड़ा अट्रैक्टिव फेस होगा। और अगर यहाँ पर जुपिटर देख लेता है, शुक्र का जुपिटर 7 में बैठा हो, तो जातक की कोशिश रहती है वो हर प्रकार के नॉलेज को गेन कर सकें। और ऐसा जातक ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, शांति के लिए भी बाहर रह सकता है, थ्रू द चैरिटेबल नेचर है तो ज़्यादातर सारा समय चैरिटी में लगे रहना, या प्रोफेशन के थ्रू बाहर रह सकता है, फॉरेन जाके सेटल हो सकता है। मेनली ऐसा जातक ना योगी की तरह शांति को ढूंढने वाला होता है, शांति चाहिए उसको। ऐसे जातक के लिए मैं एक बात कह सकता हूँ, जब ये जातक शांति के पीछे भागेगा तो कंफर्टेबिलिटी लाइफ जो है, जो कंफर्टेबल है, जो कंफर्ट्स हैं लाइफ के, वो इसके पीछे भागेंगे। और जब ये कंफर्ट्स के पीछे भागेगा, शांति इससे दूर चलती चली जाएगी। तो ऐसे जातक को कोशिश करना चाहिए, लेट इट बी नेचर आपके होनी चाहिए। इट शोज ऑल्सो वन थिंग कि शुक्र यहाँ पर जब होता है तो जातक की जो नेचर होती है वो इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड नेचर हो जाती है। ऐसे जातक को ना अगर प्रोमिनेंट रूप से शुक्र काम कर रहा है, अगर मेल चार्ट में है, तो जातक के साथ लड़कियां उसका पैसा यूज़ करेंगी और वो उसका दे जस्ट फूल देम, दैट बॉय और दैट मैन, ऐसा स्वभाव हो जाता है। वो ऐसा क्यों लिखा है शास्त्रों में भी कि ऐसा जातक फीमेल्स के ऊपर पैसा खर्च करने वाला होता है। द रीज़न इज, जो मैंने शुरू में बात की थी, बेड प्लेजर बहुत ज़्यादा करना चाहता है जातक। इसके चलते वो अपनी धन दौलत को लुटाना शुरू कर देता है सिर्फ इस प्लेजर को पूरा करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको ये प्लेजर चाहिए, या आपको वो स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म को समझना है जो आपके इस बेड प्लेजर को कम कर सकती है। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्पेकुलेटिव फील्ड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वहाँ से अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सोशल वर्कर ये बहुत अच्छे होते हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए चैरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है जातक के लिए। आप समझते हैं शुक्र जब शनि के नक्षत्र में हो तो जो पहला नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, बड़ा अच्छा नक्षत्र होता है। कर्क राशि के अंदर ये नक्षत्र आता है, ये दिखाता है अगर ये मेल चार्ट के अंदर है शुक्र इस नक्षत्र के अंदर, तो जो इनके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग नेचर वाले होंगे। तो एक बात और हमें समझनी चाहिए कि डिलेज इन द मैरिज वो देखने को मिल सकता है, और जातक प्रेम के लिए, रिलेशनशिप के लिए ललाहित रहता है। लाइफ के अंदर अगर कंफर्टेबिलिटी को भी आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं डिलेज में मिलेगी। डिनाई नहीं हो रहा है लेकिन डिले मिलेगा, और वो तभी मिलेगा आपको जब आप कर्म करोगे। शुक्र का शनि के नक्षत्र के अंदर आना ये दिखाता है पुष्य नक्षत्र में कि आप जितना कर्म करोगे उतनी आपकी वेल्थ बनेगी। आप कर्म करना छोड़ दो, आपकी वेल्थ रुक जाएगी। आप जितना वेल्थ के पीछे भागोगे उतना आपके कर्म गलत होते जाएंगे, और जितना आप कर्म सही के पीछे भागोगे उतना आपकी वेल्थ सही बढ़ती चली जाएगी। इट शोज़ वन थिंग कि ऐसे जातक के जो स्पाउस हो सकते हैं अगर मेल चार्ट में है, दैट जो उनके पार्टनर होंगे वो थोड़े से दे विल हैव द फिजिकल फीचर्स लाइक कि दे लुक लाइक ओल्डर देन द नेटिव।
ऐसे जातक के अंदर फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिलेशनशिप इतना जल्दी से सही हो नहीं पाता है, तो दे हैव द मोर फिजिकल डिज़ायर। ज़्यादातर ये किसी ज़्यादा रिलेशनशिप में अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, एक है बहुत है उसी के अंदर कमिटमेंट रखने की कोशिश करते हैं। दे हैव द डीप डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। अध्यात्म क्या है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण की राशि है जो कर्क राशि है, और ये दिखाती है कि आप अध्यात्म को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यू कैन बी वेरी गुड इन द टीचिंग, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, इन जैसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। ये जो जातक होता है ना, ये एक्चुअली केयर गिवर होता है, इनको पता है केयर कैसे करनी है। वीनस वैसे जो शुक्र है इस राशि के अंदर इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा की राशि शत्रु की राशि है, लेकिन इस नक्षत्र के अंदर वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जातक की ड्यूल नेचर हो जाती है, लविंग भी है और केयरिंग भी है। और ऐसा जातक हो सकता है दे आर वेरी वेल अटैच्ड विद द मदर ऑल्सो, और अपने घर की हर सुख सुविधा से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। वो हर कर्म करता है अपने घर के हर सुख सुविधा को बनाने के लिए। ऐसे जातक बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के वर्क में हो सकते हैं अगर मार्स देख रहा है। और ऐसे जातक के लिए एक चीज़ कह सकते हैं हम कि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जो जिसने कर्म किया है ना उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा, ये स्वभाव हो जाता है। शनि और शुक्र अगर जैसे संयोग वश मिल जाते हैं, अगर शनि भी अपने इसी नक्षत्र के अंदर हैं, तो ये दिखाता है कि वेल्थ विल श्योरली कम, बट व्हेन यू डू वर्क हार्ड, पक्का वेल्थ आएगी आपके पास, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगी, मैरिज भी होगी, यू विल गेट द वेरी गुड पार्टनर, डिसिप्लिन ओरिएंटेड पार्टनर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिलेस के साथ मिलेगा, डिनाई के साथ नहीं। जैसे एक जो रोज़ है, गुलाब है, वो कैसे एक कीचड़ के अंदर उत्पन्न होता है और अपने ऊपर कीचड़ का दाग नहीं रहने देता, एंड दैट ब्लूम दैट ब्लूम जब वो खिलता है तो अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर देता है। ऐसे ही शुक्र जब इस नक्षत्र के अंदर होता है थोड़ा स्ट्रगल दिखाता है लाइफ के अंदर, लेकिन वेन एवर द टाइम कम्स, जब टाइम आता है तो ये अपनी हर प्रकार की डिज़ायर्स को पूरा कर लेता है और समय प्रति समय पूरी होती चली जाती हैं। ये चीज़ ये दिखाता है कि ऐसा जातक के जो रूट्स हैं ना वो डिवोशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमने अभी रोज़ की बात की कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो जुड़ी हुई हैं धरती से अच्छी तरह से। ऐसे ही ऐसे जातक के जो रूट्स हैं वो डिवोशन से जुड़ी होती हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के ना भले ही वो अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंध में ना हो, लेकिन वो जो केयर करेगा उसकी, दैट इज़ अनमैचेबल। एंड इट शोज़ कि ऐसा जातक इतना केयरिंग नेचर का होता है कि भले ही वो अपना उसे प्रेम से समझ कर नहीं करता, लेकिन उसे अपना दायित्व समझ के करने वाला होता है। इसलिए ऐसा जातक जब शुक्र शनि के नक्षत्र में हो तो जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दायित्वों से भागना नहीं चाहिए। अल्दो डिलेज इन द मैरिज वो आपको देखने को मिलेगा। शुक्र जब अनुराधा नक्षत्र के अंदर हो तो ये वृश्चिक राशि के अंदर नक्षत्र आता है। इट शोज़ दैट नेटिव के जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बड़े हार्ड होते हैं। अगर वो किसी के प्रति अट्रैक्ट भी हो रहा है, किसी चीज़ के प्रति अगर अट्रैक्ट भी हो रहा है, चाहे किसी पर्सन के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, वो जल्दी से बताने वाला नहीं होगा, अपने मन में रखता है भावनाओं को। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखने वाला होता है अपने पार्टनर को। इट शोज़ दैट अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो दैट योर फीमेल पार्टनर विल बी वेरी वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी एंड दे आर जस्ट हैविंग अ अथॉरिटेटिव नेचर ऑन यू। इट शोज़ कि ऐसा जातक अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि यस कि मुझे आई हैव दैट डिज़ायर कि मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, वो बता नहीं पाता, उनको छुपा के रखता है हमेशा। अगर ऐसा जातक अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता है तो दे शुड हैव टू टेल देयर इमोशंस। जब तक आप अपने इमोशंस को बताओगे नहीं, अपने अंदर रखोगे, तो यहाँ जो शुक्र शनि की राशि में वृश्चिक राशि के अंदर है वो पीड़ा में रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट में कोई बीमारी दे सकता है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, लोअर बॉडी पार्ट के अंदर आपके स्पाउस को कोई प्रॉब्लम दे सकता है। लाइक अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो उनके जो मंथली साइकिल है वो कहीं ना कहीं रूटीन में ना रह पाना, ये चीज़ देखने को मिलती है।
ऐसे जातक की क्यूरोसिटी होती है कि वो सामने वाले इंसान की वेल्थ के द्वारा अपनी वेल्थ को बना सके। दे एक्चुअली वांट टू नो कि उसने कैसे वेल्थ बनाई है, तो बस मैं भी उस जरिए अपनी वेल्थ को बना सकूं। ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रोफेशन इसमें हो सकते हैं, फोटोग्राफी के प्रोफेशन में हो गया, सिनेमा रिलेटेड प्रोफेशन में हो गया, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, मैनेजर, प्रमोटर, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्टैट्स के काम में, इन जैसे कामों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ये चाहे जातक तो फॉरेन लैंड में जाकर भी अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से बना सकता है। और मोस्टली ऐसे जातक कि शायद फॉरेन में जाकर मैरिज हो जाती हो। अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो दे कैन, अगर वहाँ पे शनि देख रहा है शुक्र को, तो सीमेंस के अंदर जो स्पर्म काउंट होते हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। और अगर फीमेल के अंदर है तो जो हमने पहले बात करी, मंथली साइकिल कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं मार्स देख रहा है तो दे हैव अ वेरी फाइन वेस्ट। अगर फीमेल चार्ट के अंदर है दे हैव अ वेरी फाइन वेस्ट, और मार्स अगर देख रहा है तो देन पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम। बहुत जल्दी से लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक्चुअली अगर शुक्र को देखा जाए इस नक्षत्र के अंदर तो वो एक इमोशनल सिक्योरिटी मांगता है। दैट उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उसके इमोशंस को कोई समझने वाला हो जिसके चलते वो अपने इमोशंस को बता सके। although these people are focusing on the long term in the relationship, ये नहीं चाहते कि आज शुरू हुआ कल खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं। अब बात करते हैं शुक्र जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो, ये मीन राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है। इट शोज दैट नेटिव विल बी नेचुरल इंक्लाइंड इन द स्पिरिचुअलिज्म एंड अध्यात्म। वो समझना चाहता है इन चीज़ों को कि वो एक्चुअली में है क्या, क्या ये भोग विलास है और क्या ये अध्यात्म है, क्या है ये प्रवृत्ति एक्चुअली। यहाँ पर जातक को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन पावर मिलती है। द नेटिव विल बी वेरी काइंडनेस इन द नेचर, लेस टॉकेटिव रहता है। बट वेन एवर दे टॉक, जब भी बात करेगा ऐसे वर्ड्स का चयन करके बात करेगा कि सामने वाले को सुनना पड़े। ऐसे जातक के ऊपर मान लीजिए अगर शुक्र को राहु कंजंक्शन में है, राहु ट्राइन में है, तो ऐसा जातक लाइक भोगी भी बहुत बड़ा होगा और योगी भी बहुत बड़ा होगा। अगर राहु ट्राइन में भी है तो नेटिव विल फेस द डिफ़िकल्टीज इन द रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा संबंध बन जाया करते हैं इसके। ऐसे जातक अपने प्रोफेशन को इस तरह से चला सकता है, लाइक एनजीओ से जुड़कर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन के, फॉरेन लैंड में जाकर, जहाँ से वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्स का एस्पेक्ट भी आ जाए, दे कैन बी वेरी गुड सर्जन, हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, लाइक जेल जैसी जगहों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव या 12वीं राशि जो पाइसेस राशि है वो हमारे जेल को भी दिखाती है। ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए, जितना वो काइंड नेचर रखेगा उसके जीवन में कहीं ना कहीं वेल्थ के सोर्स और रिलेशनशिप ठीक रहता है। ऐसे जातक का जनरली स्वभाव ये रहता है कि मेरा कुछ भी ले लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ना कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाऊंगा, ऐसा स्वभाव हो जाता है जातक का। दुनिया से कोई शिकवा नहीं करने वाला होता अगर इसका कुछ ले भी लो। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर। वही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर कभी इनके नेटिव और मॉरल को डाउन नहीं होने देती। किसी भी परिस्थिति में ये खड़े होकर लड़ सकते हैं। एथिक्स जो होते हैं ना इनके लाइफ के, वो एक आम लोगों से अलग होते हैं। ये धर्म को अलग प्रकार से देखने वाले हैं, स्पिरिचुअलिज्म को अलग प्रकार से देखने वाले लोग होते हैं। शुक्र अगर भोग विलास है तो शनि भोग विलास से ऊपर उठ के कर्म करने की चीज़ है। तो जब शुक्र और शनि का मिलाप होता है और जुपिटर के राशि के अंदर होता है तो आपके मॉरल एथिक्स, आपके कर्म, आपके भोग विलास वृत्ति के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दे कैन बी वेरी गुड टीचर, वेरी गुड मेडिटेशन टीचर, योगा क्लासेस देने वाला, गुरुकुल में पढ़ाने वाले या गुरु बहुत अच्छे से हो सकते हैं। इन प्रोफेशन के अंदर ये अपना बहुत अच्छा हाथ आजमा सकते हैं, फॉरेन लैंड में जाके कर सकते हैं। अल्दो दिस पीपल आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट इन द फॉरेन लैंड, फॉरेन से जुड़े हुए बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। ऐसे जातक को ना हम बोलते हैं कि अपने किसी भी प्रकार के व्हीकल्स हो गए या घर हो गया, उससे जुड़कर उसको अलग प्रकार की खुशी मिलती है। ऐसे जातक के लिए ना एक ये हो जाता है, जितना करोगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। इन लोगों का धर्म नहीं होता लड़ना, ये लड़ते नहीं हैं एक्चुअली में, बट ये लड़ने से
कहते हैं ना, जो लड़ाई से डरने वाला होता है, ये एक्चुअली लड़ाई से दूर भागने होते हैं. बट वेन एवर समवन इज टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजन एंड समवन टॉकिंग अबाउट देयर प्रोफेशन, तो ये बस उसके प्रति उसको अपना दुश्मन मान के बस उसकी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं. इससे ये कट ऑफ कर दिया करते हैं. जातक को हमेशा याद रखनी चाहिए कि although you are having a strong desire for the intercourse, but ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है. अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो आपको अपने इंटरकोर्स को एक लिमिटेड रखना चाहिए. द नेटिव विल बी वेरी हैप्पी जब उसके घर पर किसी भी प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हवन होते हैं, तो जातक यहाँ पे बड़ा खुश अपने आप को देखता है. अब समझते हैं, जब शुक्र बुध के नक्षत्र में हो, जो पहला नक्षत्र आता है मरकरी का, वो अश्लेषा नक्षत्र आता है. अश्लेषा भी कह सकते हो, अश्लेष भी कह सकते हो, अश्लेषा भी कह सकते हो. तो ये जो नक्षत्र है, ये कर्क राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है. जब शुक्र इस नक्षत्र के अंदर आता है तो जातक के जो स्वभाव हो जाता है, दैट विल बी जॉली इन द नेचर. उतावलापन रहता है, लग्जरी लाइफ के पीछे भागने का, रिलेशनशिप के पीछे भागने का, कंफर्टेबिलिटी के पीछे भागने का एक उतावलापन रहता है. ऐसे जातक का जो पार्टनर होगा ना, अगर मेल चार्ट है ये, तो जो फीमेल्स को होंगे थोड़े एंगर इश्यूज रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड इन द नेचर. अल्दो द पार्टनर विल बी वेरी केयरिंग इन द नेचर. लेकिन जो ये नक्षत्र की जो है ना, इसमें सर्प को दिखाया गया है, सांप को. तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं सांप के बीच में बंधा रह जाता है. वो बंधन क्या है? वो बंधन है एंग्जाइटी, इरिटेशन, कोई चीज़ नहीं मिल पाना, उसका उतावलापन, नहीं मिल पा रही है उसको लेके दिमाग में इतना कुछ घूमते रहना. तो शुक्र यहाँ पर आकर अपनी भावनाओं को बहने तो देता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है. तो वो इरिटेशन और एंग्जाइटी के रूप में बाहर निकलती है. इट शोज़ वन थिंग कि ऐसे जातक की जो आंखें होंगी वो थोड़ी सी छोटी रहेंगी, और एक अननोन फियर कुछ ना कुछ ऐसे जातक के लाइफ के अंदर लगा रहता है. वो चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, वो चाहे उसके लाइफ के कंफर्टेबिलिटी को लेकर हो, अपनी वेल्थ को लेकर, वो उसको लेकर डरता रहता है. अगर चंद्रमा इस शुक्र के साथ इस नक्षत्र में कंजंक्ट हो जाए तो आई डोंट थिंक कि मैरिज लाइफ थोड़ी सी अच्छी रह पाती है. और अगर ये चंद्रमा कहीं कृष्ण पक्ष का हो, सो मे बी हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स हो, डाइवोर्स जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं. नेटिव विल understand the emotions and will understand the analytical situations. वो इमोशंस को भी समझने वाला होगा, वो सिचुएशन के एनालिसिस करके उन सिचुएशन की जड़ क्या है उसको भी समझने वाला होगा. यही जातक को सबसे अच्छा बनाती है अपने वेल्थ और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने लिए कंफर्ट और लाइफ में कंफर्टेबिलिटी को बनाना. ऐसा जातक जब भी अपने इमोशंस को शो करता है या अपनी स्किल्स को दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाया करता है सामने वाले इंसान से. इसलिए जातक को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से किसी पे भरोसा ना करे. अल्दो लोग भी शायद इनके ऊपर भरोसा ना करते हों पैसे को लेकर, और ये लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं वेल्थ अपनी. अगर किसी प्रकार से वेल्थ का लॉस कर भी देते हैं तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाया करते हैं. और इट शोज़ वन थिंग, अगर मरकरी इस नक्षत्र में शुक्र को देख रहा हो, मरकरी कहीं भी सामने बैठा है 7वें भाव में और शुक्र को देख रहा है यहाँ पे, तो जातक अपनी लाइफ के अंदर बहुत प्रकार के सोर्सेज बना लेता है वेल्थ इकट्ठा करने के, या अपनी लाइफ को कंफर्टेबिलिटी या लग्जरी लाइफ बनाने के लिए. ऐसे जातक की इनकम हो सकती है अगर मंगल साथ में है तो लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, लाइक कि आप जो रेफ्रिजरेटर होते हैं और एसीज़ होते हैं, टेलीविज़न, इन सब का बिज़नेस करते हो आप, प्रोडक्शन यूनिट आपने इनकी लगा रखी हो, अगर साथ में आपका सूर्य भी बैठा हो, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. लैंड रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, इनसे कोई कमीशन लेकर आप प्रोफेशन यूज़ कर सकते हो. जातक को ना अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर से इमोशंस को निकालना होगा, तब तो वो अपने लाइफ के अंदर कंफर्टेबिलिटी बना सकता है. अन्यथा क्या है कि वो सामने वाले लोगों के साथ कंपेयर करता रहेगा ज़्यादातर कि उनके पास इतना कुछ है और खुद को जलाता रहेगा. जातक की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इस नक्षत्र के अंदर. मेल चार्ट के अंदर अगर है तो द पार्टनर और उनके मॉम, उसके बीच में डिस्प्यूट रहेंगे. अगर मेल चार्ट के अंदर है तो चंद्रमा की राशि में जो माता को दिखाता है, और शुक्र जो है आपके पार्टनर को दिखाता है. और चंद्रमा शुक्र की युति कोई अच्छी नहीं बताई जाती है वैसे अगर देखा जाए तो.
लेकिन ये पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ मदर और आपके जो लाइफ पार्टनर है मेल चार्ट के अकॉर्डिंग, उनके बीच में नहीं बन पाना। अब बात करते हैं शुक्र जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो। ये स्कॉर्पियो साइन के अंदर नक्षत्र आता है। ये दिखाता है नेटिव विल हैव द मोर सेक्सुअल डिज़ायर। ऐसा जातक अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी रख सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर फिजिकल डिज़ायर्स। जातक का स्वभाव हो जाता है वो जेलसी फील करने वाला हो जाता है कि सामने वाले इंसान के पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो एक जेलसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जातक के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहते हैं और वो इन एक्सपेंडिचर के चलते बहुत ज़्यादा लोन लेने वाला भी हो जाता है। लाइफ के कंफर्टेबिलिटी या लाइफ के हर चीज़ सुख सुविधा उसको चाहिए और इसलिए वो हर प्रकार का खर्चा करता है। और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, तो ऐसा हो सकता है घर में आप सबसे बड़े हों जो सबका खर्चा उठाने वाले हों, या घर में आप सबसे बड़े हों जो हर प्रकार का सुख सुविधा भोगने वाला हो। ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए कि उसको ना अपने जो भोग विलास की वृत्ति है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना जातक को कहीं ना कहीं अशेम्ड फील करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। या तो लव रिलेशन के अंदर ऐसा आ जाता है कि सोसाइटी में उनका कोई ऐसा नाम डुबाने वाला काम कर बैठते हैं, या वो वेल्थ के लिए, क्योंकि शुक्र वेल्थ को भी दिखाता है, कंफर्टेबिलिटी को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है, उस सब के पीछे भागने के कारण ये किसी ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं जो सोसाइटी के अंदर माननीय ना हो। लाइक ड्रग डीलिंग, गैम्बलिंग, आप किसी से लेन देन कर रहे हैं पैसे का और उसको वापस नहीं दे रहे, आपने किसी से पैसे लिए उसको वापस नहीं दे रहे हैं। मतलब वेल्थ बनाने के जितने गलत कर्म होते हैं उन कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं और बाद में सोसाइटी के अंदर इनका नाम खराब होता है। इसलिए जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसको अगर पैसा बनाना भी है तो कोशिश करनी चाहिए किसी भी काम के अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट करें। मरकरी डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है। तो किसी भी काम में अगर आप चाहते हैं कि आप उस काम में बदनाम ना हो तो उसका पहले आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, एक लीगल रूप से उस काम को कीजिए, तब यहाँ पर आपका मंगल भी अलाइन होगा, बुध भी अलाइन होगा और शुक्र भी अलाइन होगा। तो ये तीन चीज़ जब अलाइन होंगी तो आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर डाउनफॉल आपको देखने नहीं मिलेगा। ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मैथ और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाने की। ऑल्दो नेटिव विल वेरी गुड इन द मैथ एंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल, अगर मरकरी साथ में बैठा हो या मरकरी देख ले शुक्र को, तो ये वहाँ से बहुत अच्छी वेल्थ बना लिया करते हैं। इनको टीम के अंदर काम करना अच्छा लगता है। दे कैन लव टू मैनेज द टीम। वैसे शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर है तो जातक आइसोलेट फील करता है, लेकिन कभी कभार ऐसे जातक को एक टीम के साथ रहकर भी काम करना पड़ता है जहाँ पर उसको टीम को लीड करना होता है। तो उस टीम को लीड करने में जातक का जो स्वभाव होता है कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उनको यही सीखना है कि टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। दे मैच्योरली हैंडल द टीम एक्चुअली, क्योंकि ज्येष्ठा का मतलब है बड़ा, मैच्योर। ये अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखने वाले जातक होते हैं। ये किसी भी सुख सुविधा को अगर भोगना भी चाहते हैं बड़े मैच्योरली भोगते हैं उस चीज़ को। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं तो ये जातक सबसे ज़्यादा मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को संभालने वाला होगा, रादर देन टूटने से बचाने वाला होगा ये जातक। कोशिश करनी चाहिए जातक को सही रास्ते से अपनी वेल्थ बनाने की। जब जब वो शुक्र को गलत रास्ते के जरिए पाने की कोशिश करेगा वो अपनी लाइफ के अंदर नाम धाम हमेशा खराब करेगा। इसलिए आपको समझना है कि शुक्र अगर लाइफ के अंदर वेल्थ है, कंफर्टेबिलिटी है, तो शुक्र आपका लाइफ पार्टनर भी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए शुक्र आपकी वो जेलसी प्रवृत्ति है जो आप सामने वाले लोगों को देखकर फील करते हैं। सो कंट्रोल योर जेलसी, कंट्रोल योर वेल्थ डिज़ायर एंड कंट्रोल एज वेल एज योर सेक्शुअल डिज़ायर। आप समझते हैं शुक्र जब रेवती के नक्षत्र में हो, आखिरी नक्षत्र है रेवती, सब कुछ बदलने वाला होता है। जब शुक्र इस नक्षत्र के अंदर होता है तो नेटिव विल बी fearing फ्रॉम द रिलीजन, fearing फ्रॉम द गॉड। जातक के मन के अंदर एक डर होता है रिलीजन, धर्म, गुरुओं के प्रति एक अननोन फियर रहता है। ऐसे जातक की ना डिज़ायर होती है साइंटिफिक रिसर्च को जानने की, हिस्टोरिकल रिसर्च को जानने की, जो हमारे कल्चर होता है ना उसको जानने की उसकी उत्सुकता रहती है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन जैसी चीज़ों को या इन जैसे सब्जेक्ट्स को उसकी जानने की महत्वाकांक्षा रहती है। एक फीमेल चार्ट के अंदर अगर ये हो तो दैट फीमेल विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड शी लुक वेरी मच यंगर एज कम्पेयर टू देयर एज। ये दिखाता है कि ऐसा जातक बहुत अच्छा इंक्लाइंड होता है फाइन आर्ट
वर्क के अंदर, ट्रैवल के अंदर, अब्रॉड जाना या एनजीओ से जुड़ के काम करना, चैरिटेबल नेचर होती है, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा मस्खरापन आ जाता है, चंचल नेचर हो जाती है जातक की। इट शोज़ वन थिंग दैट ये अगर फीमेल चार्ट के अंदर है तो वो फीमेल ना अपने इन लॉज के घर जाके हमेशा शाइन करेगी। जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये मैंने क्यों कहा है, देन आपको समझ में आएगा कि नक्षत्र का कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। ये लोग जानना चाहते हैं, ये एक्चुअली भगवान से बात करते हैं। किस तरह बात करते हैं, ये किसी समुंदर या किसी नदी के पास जाएंगे, वहाँ बैठ के उससे बात करना शुरू कर देंगे। ये एक्चुअली नेचर से बात करने वाले होता है ऐसा जातक। और ये भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, क्या है जीवन का उद्देश्य और क्या है द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, उसको समझना चाहते हैं। इट शोज दे कैन हैव द पीस थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द योगा एंड थ्रू द चैरिटी वर्क ऑल्सो। ऐसे जातक का मेनली ये बिहेवियर हो जाता है कि वो सामने वाले इंसान के बिहेवियर को समझना चाहता है किसी भी तरह से। अगर वीनस यहाँ पर अफ्लिक्टेड है तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो अपने लक को कहीं ना कहीं ब्लेम करने लग जाता है। कहीं ना कहीं वो उस अनफुलफिल्ड डिज़ायर के पीछे भागने वाला होता है जो उसकी पूरी नहीं हो रही होती है। तो इसके चलते वो जातक अपने लक को ब्लेम करने लग जाता है, अपनी किस्मत को ब्लेम करने लग जाता है। ऑल्दो द नेटिव विल हैव अ वेरी अनलिमिटेड सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो उसको पूरा करने के लिए भी भागता है। इट शोज़ कि ऐसा जातक योगा, डांस, म्यूज़िक, आर्ट वर्क, इनके जरिए अपने लाइफ के अंदर अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकता है। जो डिज़ायर्स का जो मेन सोर्स बनेगा कहीं ना कहीं वो यही बनेगी, मेडिटेशन हो गया जैसे। इट शोज़ ऐसा जातक उन एक्टिविटीज़ के अंदर भी रह सकता है जहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर एक, हम कह सकते हैं ऐसा जातक ना अगर किसी रिलेशन में है तो वो अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो ट्रैवल का समय होगा ना वो उस जातक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उस समय कुछ मैजिकल मोमेंट्स को देखने की कोशिश करता है जब वो ट्रैवल में होता है। इट शोज़ वन थिंग, अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो देन योर पार्टनर विल बी वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी एंड आपका जो स्वभाव होगा, आपका स्वभाव ऐसा होगा कि समटाइम्स आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा जॉली नेचर में रहेंगे हमेशा, और आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी होने के कारण थोड़े से सीरियस स्वभाव के रहेंगे। सो जुपिटर जब वीनस जब रेवती नक्षत्र के अंदर होता है तो जातक को एक चीज़ समझना चाहिए, बदलाव ही जीवन का नियम है। ये आखिरी नक्षत्र है क्योंकि इसके बाद जीवन बदलने वाला है, अर्थात ये जो आप भोग विलास करना चाह रहे हैं अंततः इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है आपको इसके बारे पता होना चाहिए। रेवती नक्षत्र हमारे नक्षत्रों 27 नक्षत्रों में आखिरी ऐसा नक्षत्र होता है, इसके बाद एक पूरा चक्कर नक्षत्रों का पूरा हो जाता है। अगर आपको शुक्र इस रेवती नक्षत्र के अंदर मिला है अर्थात आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है और आपको ह्यूमन नेचर को समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन द रिलीजन, in the spiritual activities, in the charity, in the NGO also. So आज जो हमने बात करी वो समझने की कोशिश की है कि जो वीनस हैं 27 नक्षत्रों के अंदर क्या फल देते हैं। नक्षत्र के लॉर्ड को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो किस भाव में बैठा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना वीक है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वीक है तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपके ये जो वीनस इस नक्षत्र में बैठा है ना वो प्रोमिनेंट रूप से फल नहीं दे रहा। इसलिए नक्षत्र लॉर्ड को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या वो कुंडली के अंदर अच्छा बैठा है, वो लगन चार्ट के अंदर अच्छा बैठा है या नौमास चार्ट में अच्छा बैठा है। तो अगर शुक्र यहाँ मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर भी आ गया ना तो जो इस नक्षत्र का लॉर्ड बड़ा स्ट्रांग होकर बैठा है ना वो वीनस के रिजल्ट को ओवर रूल कर जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए इसको इस तरह भी देखिए, जहाँ शुक्र जिसके नक्षत्र में बैठा है क्या वो नक्षत्र लॉर्ड मेरी कुंडली में सही बैठा है। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।